तो जो सफ़र था लाफ्टर चैंपियन का, हाँ तो उसमें पता था जीत जाओगे? मतलब ऐसा मैं चाहता था मैं जीत जाऊं, सो दैट दे रियलाइज दैट मनी इज़ नॉट द गेम या फेम इज़ नॉट द गेम। बिल्कुल। क्योंकि तो मेरे को समझ में आया जैसे कि भाई पैसा गेम नहीं है, पैसा एक एनहेंसर है, कैटलिस्ट है ना, कि वो एक एड ऑन है, वो पूरी दाल नहीं है। वो मिरेकल को लेके ना मेरे अंदर बहुत ऑप्टिमिज्म है कि जादू एग्जिस्ट करता है। मैं मेला देख रहा हूँ तो मेरे को ना हर दुकान बढ़िया लगती है भाई। मुझे ऐसा लगता है भाई लक्स के सूप पे अगर मैंने रिंग फेंक दी भाई, मुझे आपको सुन के ऐसा भी लगता है कि आप ग्रेटिट्यूड पॉर्न भी देखते होंगे। इसका नलका खराब हो जाए। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द पॉडग्राफ्टर शो। मेरा नाम है विनय भाटिया और आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और सबसे बढ़िया बात कि भाई गाने भी लिख लेते हैं, भाई कॉमेडी भी कर लेते हैं, भाई पोइट्री भी कर लेते हैं और लाफ्टर चैंपियंस के विनर। वेलकम रजत सूद भाई, कैसे हो? थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। मैं खुश हूँ, जिंदगी में मज़ा आ रहा है कि यही भाई मैंने हमेशा देखा, मतलब मैं आपसे जब भी मिला, अच्छा मैं ये बताना भूल गया कि भाई बहुत ही बढ़िया इंसान भी हैं। हाँ, ये एक लाइन मिस कर गया था। तो भाई ये बढ़िया इंसान कैसे, मतलब मैंने इतनी पॉजिटिविटी कभी किसी में नहीं देखी जितनी मैंने आप में देखी है। हाँ। मतलब कब मैंने आज तक बचपन से लेके अभी तक, अच्छा। मतलब ऐसे माँ बाप को भी नहीं देखा कभी कि वो इतने पॉजिटिव हो मुझे लेके या मेरे दीदी बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, उसको लेके भी पापा कभी इतने पॉजिटिव नहीं रहे। ठीक है। जितने पॉजिटिव मैंने आपको आपकी लाइफ में देखा। तो रजत भाई ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? भाई मुझे ना बड़ा ऐसा लगता है भाई कि ज़िंदगी एक तोहफा है ना। और मैं ऐसे जैसे किताबों में मैंने भी पढ़ा था, है ना, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं किया था उसको। एज एवरीवन सेज कि लाइफ इज़ अ गिफ्ट, एवरी मोमेंट इज़ अ गिफ्ट, है ना, आप उसको एंजॉय करो। और वक्त कीमती होता है, रिश्ते बदल जाते हैं, लम्हे बदल जाते हैं, तो आप जो जिस मोमेंट पे हो वो एंजॉय कर लो। पहले मतलब सुनी थी, सब सुनी सुनाई बातें लगती थी मेरे को ना, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बहुत ऐसे ख़राब लगती थी। ऐसा लगता था यार ये होता थोड़ी है, जीवन ऐसा नहीं है। बट फिर आप ऐसे थोड़े थोड़े उम्र बढ़ती रही तो मैं कोशिश करता रहा कि ऐसे ना, ये मेरे को ऐसा लगा यार ये हैक तो अच्छा है कि मतलब अगर ये अमल हो जाए, मतलब मेरे को ऐसा लगा ये आइडियल केस सिनेरियो है। तो अगर मान लो इसके धीरे धीरे करीब चलते रहेंगे तो शायद एक दिन ऐसा हो कि हम ऐसा उस स्टेट में जीने लगें जो पहले से बेटर है। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्राई करता रहा और मैं पहले से खुश रहता था, ऐसा नहीं था कि मैं कभी खुश नहीं, मतलब बहुत ही मस्त मौला रहा हूँ शुरुआत से। लेकिन फिर मैंने ना मतलब ऐसा मतलब मैं अब इसको एक टास्क समझता हूँ। अच्छा। हाँ, कि ये जैसे एज अ कॉमेडियन आपका काम है जोक लिखना जी, वैसे ही जैसे एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आपका काम है अच्छा डिलीवर करना, अप्रेजल लेना, फ़र्ज़ है आपका, है ना। वैसे ही मुझे लगता है एज एन इंसान आपका काम है खुश रहना, ये फ़र्ज़ है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं ऐसा नहीं रह रहा हूँ तो ऊपर वाले की मतलब तोहफे के साथ थोड़ा, हाँ मतलब यार मेरे को ऐसा लगता है, आप देखो ना, वो चींटी को इंसान बना सकता था, उसने मेरे को दिया मौका ये। हम उसके बाद ये बोलूँ अरे यार तुम तो ऐसे यार फलाना ये हो गया, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, अरे बारिश करा दी मैं भीग गया, अब क्या है। तो मुझे लगता है थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। तो मैं उस वे में बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ कि यार जीवन अच्छा मिला है, जैसा भी मिला हो। संघर्ष सबके जीवन में, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में नहीं है या आपके जीवन में ज़्यादा है, मेरे जीवन में कम है, सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं। बट मुझे लगता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव इन लाइफ, इट इज़ माई ड्यूटी टू बी हैप्पी एंड बी एंथुजियास्टिक अबाउट द मतलब अपकमिंग थिंग्स। तो अगर रजत सूद नहीं होता तो तब भी इतनी पॉजिटिविटी रहती? यस भाई, मैं पहले से खुश हूँ। शो अच्छा। तो एक एड ऑन है, चेरी ऑन द केक है। या फिर जो उसके बाद मैं काम करने लगा, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं एक जगह बैठा हुआ था, ऐसे 5-6 लोग बैठे हैं और हम सब ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कुछ की लाइफ को लेके और ये सब। तो मैं किसी ने मेरे से पूछा भाई आप कैसे, भाई मैं खुश हूँ। और उससे पहले 4 लोग बता चुके थे लाइफ के बारे में, ठीक है। तो एकदम मैयत का माहौल था वहाँ पे कि कोई कह रहा है ये खराब है, कोई कह रहा है वो खराब है। और एकदम दूसरी बात क्या, अगर आप और मैं बैठे हैं, ठीक है, आपने मेरे से पूछा कैसे हो, मैंने बोला खुश हूँ, तो ठीक लग रहा है। लेकिन अगर इससे पहले 3 लोग रो चुके होते, चूड़ियाँ तोड़ चुके होते और फिर मैं बोलूँ कि मैं खुश हूँ, तो वो कॉन्ट्रास्ट में और सरप्राइजिंग लगता है। तो उसने मेरे को बोला कि मैंने कहा भाई बढ़िया खुश हूँ। और तो कह रहा भाई काम मिलता है तो सब खुश रहते हैं। तो हाँ, फॉर्चुनेटली वहाँ पे एक मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मुझे बहुत पहले से जानती है, ठीक है। तो उसने बोला वेट उसने मेरे बोलने से पहले उसने ही करेक्ट कर दिया, कह रही वेट, मैं रजत को उसके 1.5 साल पहले से जानती हूँ, ये पहले भी ऐसा ही था।
मतलब इट्स नॉट लाइक कि शोज के बाद मैं खुश रहने लगा या काम करने, उसके बाद मज़ा आता है आपको, ऑब्वियसली यू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस, बट शुरुआत से ऐसा ही था मैं। तो मतलब ऐसा आपका जवाब उस लड़की ने दे दिया? उन्होंने दे दिया, मतलब कहने की बात है कि अगर मैं खुद बोलता कि नहीं नहीं ये तो नहीं, वो मैं ना समझ फेक गया। लगता थोड़ा, नहीं, ऐसा लगता है कि अबे अब हो गया ना तो अब मत बता हमें, ठीक है, ये वो नहीं, वाला। ये तो मैं ये पूछने वाला था कि आपका मतलब ऐसे आप जो जवाब नहीं दे पाते उसके लिए आपने लड़कियां रखी हैं नहीं आसपास? नहीं मैं कि इसीलिए इतना खुश हो कि लड़कियां पहले नहीं, बोल नहीं, देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो प्रेफर करता हूँ खुद जवाब देना भाई। पर मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली जो लोग आपको शुरुआत से जानते होते हैं ना, जैसे माइट बी अब जनता ऐसे कहे कि अरे यार होमी भाई ने जब से पॉडकास्ट निकाला ना, मैं देख रहा हूँ थोड़ा एटीट्यूड में रहने लगे हैं, ठीक है अभी। लेकिन मान लो जो आपके दोस्त होंगे ना बचपन के, वो बताएंगे नहीं नहीं होमी ऐसे ही था शुरुआत से, हाँ। होमी चौड़ में ही रहता था। हाँ होमी Agree. शुरुआत से ही राजा था भाई, ऐसा नहीं है कि वो अभी आपको लग रहा, आपको डिफरेंस देख के लगता है। क्यों? क्योंकि जनता ना आपकी पर्सनैलिटी को आपके रीसेंट इवेंट से एसोसिएट करती है, बिल्कुल। है ना। मतलब जैसे क्या कि अगर आप गुस्से में हो तो लोग कहेंगे अरे इसका ना अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ इसका, तो उसको नहीं पता कि नहीं नहीं मैं शुरुआत से गुस्से में था। वो लोग सोच रहे हैं कि उनको जो इवेंट पता है वो उससे एसोसिएट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे सक्सेस के बाद लोग क्यों कहते हैं कि ये एरोगेंट हो गया है, ये वो हो गया, क्योंकि उनको लग रहा है कि पैसा आया तो हो गया पहले से डेट, उससे पहले तो आपका नॉलेज ही नहीं था उनको। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, मैं तो खुश था शुरुआत से। अरे बहुत मज़ा, बढ़िया। हाँ। तो रजत भाई आप स्टैंड अप करते हो, है जी ना? भाई। और मैं भी स्टैंड अप करता हूँ ना, हाँ। और हमारे सर्किट में काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूँ। यस तो मैंने देखा 90% जो कॉमेडियंस हैं वो दुखी हैं, है ना, अंदर से दुखी हैं। तो मतलब एक, क्योंकि ऑन स्टेज तो चलो ठीक है, आपके पास 10 मिनट है, आधा घंटा 1 घंटा आपने शो किया करके निकल गए, लेकिन 1 घंटे के बाद हाँ। जो उनकी लाइफ है, Yes. तो ऑफ स्टेज जर्नी जो है, हाँ तो वो रजत की कैसी है और आपने कितना क्रैक कर लिया उसे? भाई ऑफ स्टेज जर्नी, मैं तो ऑन स्टेज अभी मेरा जो फेस चल रहा है उसमें ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुद को लिबर्टी दे रहा हूँ ऑन स्टेज, कि मैं वही आदमी रहूँ जो मैं हूँ। जैसे मैं मतलब पहले क्या होता था, पहले ना मेंटली थोड़ा प्रिपेयर करके जाते थे, लेकिन आपको वक्त लगता है अपने आप को एक्सेप्ट करने में। फिर आप होता कि चलो आप 50% वहाँ तक पहुँच चुके हैं जो आप हैं, और अब वही आप स्टेज पे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप और खुद को और लिबर्टी देते हो। तो अभी मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ ये फेज़, कि मैं ऑन स्टेज वही आदमी बन पा रहा हूँ जो कि मैं ऑफ स्टेज हूँ। मतलब मेरे को मेंटली दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि मैं जोक सुनाऊंगा। हाँ। तो अब मैं जोक से ज़्यादा ना थॉट पे आने लगा हूँ, जैसे पहले नहीं था मेरे अंदर। पहले मेरे अंदर था कि जोक सुनाऊंगा, अब मेरे अंदर आने लगा कि यार मैं ना ऐसा सोचता हूँ कि प्यार में पता है ब्रेकअप होता है ना, तो उसके बाद इंसान ऐसा महसूस करता है। मैं ऐसा शेयर कर रहा हूँ जस्ट लाइक जैसे मैंने सीखा, मतलब जैसे वो थॉट मैंने डिस्कवर किया ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी चाहत के साथ उनको समझा सकूँ या उनके साथ शेयर कर सकूँ। तो वो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ऑफ स्टेज मेरी जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एक्साइटेड सी गुजरती है। मैं बहुत जीवन में ना चीज़ों को लेकर बहुत ऐसा मेरे को एक्साइटमेंट, क्या होगा आगे, ऐसे कल क्या हो सकता है, या कुछ बदल सकते हैं क्या आज में। मतलब ऐसे मेरे अंदर ये बहुत मिरेकल को लेकर ना मेरे अंदर बहुत ऑप्टिमिज्म है कि जादू एग्जिस्ट करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, वो बच्चा है ना, बच्चा होता है ना जो पहली बार मेला जाता है, तो उसने देखा नहीं इससे पहले मेला, तो मैं वही बच्चा हूँ, मैं मेला देख रहा हूँ। तो मेरे को ना हर दुकान बढ़िया लगती है भाई। मुझे ऐसा लगता भाई लक्स के सूप पे अगर मैंने रिंग फेंक दी तो मेरे दिमाग में ऐसे जैसे क्यों, जैसे हम लोग के लिए अब वो आम हो चुकी है, ठीक है, कि हम लोग के लिए क्या है अबे यार कुछ नहीं होता, 30 रुपए का वो होता है। बाद में हमें पता लगा कि साबुन 15 का आता है और हम 30 रुपए डाल रहे हैं, तो आपको लगता है धोखा हो रहा है ये तो, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज, जिस बच्चे को वो नहीं पता ना ये सब, तो वो उसी में खुश है कि यार बस रिंग डाल दूं यार। मतलब लाइफ में क्यूरियोसिटी बहुत। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जैसे ये बहुत सरप्राइजिंग है क्यूरियोसिटी ना होना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप कितने भी ज्ञानी इंसान हो भाई, आप देखो दुनिया में आप बेस्ट लोग उठा लो जो क्विज जीतते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, लेकिन आप उनको भी 10 चीज़ें बता दोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होगी। दुनिया का जो बेस्ट स्कॉलर होगा, मैं कह रहा हूँ उसे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी क्योंकि हम इस फील्ड का हिस्सा हैं, हम बेहतर समझते हैं। जो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता होगा उसे जर्मन के बारे में नॉलेज नहीं होगी, होगा ना, कुछ तो होगा ना ऐसे एस्पेक्ट। तो मुझे लगता है हाउ कैन यू बी नॉट क्यूरियस अबाउट समथिंग दैट यू डोंट नो, राइट। और खासकर इस अमेजिंग दुनिया में भाई, जहाँ आपको मतलब कोयल यही आवाज़ क्यों निकालती है, ये कैसे इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो रोज़ सुबह 5 बजे क्यों। अभी मैंने एक जगह पढ़ा है, मेरे को पता नहीं है कि ट्रू है या नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छी बात लगी। उन्होंने बोला कि बर्ड्स की जो साउंड होती है जो हम सुबह सुनते हैं, वो हमें एक सुकून देती है, हर किसी को, इंसान को, और हमें पसंद है नेचर के करीब रहना। तो उसने उसके पीछे की साइकी समझाई। कहते कि बर्ड्स की जो ये साउंड होती है ना, जब हम, क्योंकि एवोल्यूशन के टाइम से बर्ड्स हमसे ऊपर रहती थी, है ना, हम लोग ज़मीन पर रहते थे, तब बिल्डिंग्स वगैरह इमारतें ज़्यादा थी नहीं, तो बर्ड्स कुड सेंस द डेंजर
ओह, तो बेसिकली अगर बर्ड्स सिंग कर रही हैं इसका मतलब ये होता था कि डेंजर नहीं है। अच्छा। तो वो एवोल्यूशन वाइज हमारे दिमाग में कंफर्ट क्रिएट करती है, इसलिए हमें जब वो गाती है हमें अच्छा लगता है। अब भाई ये नॉलेज मैं कह रहा हूँ अगर मुझे नहीं भी होती तो भी मेरा जीवन हिल नहीं रहा था। हाँ। बट अगर है तो अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल। मतलब तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा ऐसे क्यूरियस रहता हूँ चीज़ों को जानने के बारे में। मेरे अंदर एक पॉडकास्टर है। भाई ये क्यूरियोसिटी, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, इसके पीछे क्या स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिचुअलिटी है। मैं मतलब मेरे को आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में तो मैं तो यही है, मेरे को ज़िंदगी तोहफा लगती है। हाँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब आप एक मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। जी। आपको आप ही से मैं जवाब पूछना चाहूँगा। दो दोस्त हैं आपके, ठीक है, एक राम एक श्याम। आप दोनों को जन्मदिन पे तोहफा देते हैं, ठीक है, और आपने राम को एक तोहफा दिया, मान लीजिए दोनों को हमने ये प्लांट दे दिया है, ठीक है, और राम को भी तोहफा दिया प्लांट, श्याम को भी प्लांट दिया। और फिर आप अगली बार राम के घर जाएं तो आप देखें ये प्लांट जो है वो टेबल पे बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ एकदम फ्रेश है और ऐसा खिल रखा है, और खिल गया, जितना आपने दिया था उससे और खिल गया प्लांट। फिर आप शाम के घर जाएं तो आप देखिए वो ना दीवार के कोने में पड़ा हुआ धूल मिट्टी लगी हुई है उसमें। तो अगली बार आप जब शाम को तोहफा देने जाएंगे शायद आपके मन में ये ख्याल आया कि राम को देता हूँ। हाँ। राम ना कदर ज़्यादा करता है। हाँ। तो जो आपका किरदार था इस कहानी में वो भगवान का है या वो कुदरत का है। राम और श्याम आप और मैं है। तब मुझे ऐसा लगता है कुदरत किसको देगी, मतलब बहुत ही जैसे जैसे मैं फंक्शन करता हूँ वो मेरे से अलग थोड़ी है। लोग कहते हैं ना यू आर द यूनिवर्स, तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो कुदरत भी तो ऐसे ही सोचती होगी। नाइस। तो फिर शाम को क्यों देगी वो, तो मेरे को राम बनना है। एक चीज़ जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो मैंने एक चीज़ देखी थी आप में, है ना। मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो हम पार्टी कर रहे थे, हाँ। है ना, तो सब हैं वहाँ पे, आपने सबसे उनका रूटीन पूछा। हाँ। और अपना भाई बताता नहीं। मुझे आपका रूटीन जानना है भाई। क्या रूटीन है भाई? वैसे तो रूटीन तो डिसिप्लिन वाइज तो मैं बहुत हिला हुआ आदमी हूँ कि रूटीन नहीं है मेरा। आर्टिस्ट हिला भाई। हाँ, मेरा एज इन मेरा टाइम रूटीन नहीं है। आप पूछ के दूसरों का भी लाते हो पता भाई। आपने पूछा, मेरे को अगले दिन गिल्ट होगा, मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं, मेरे को ऐसा ना भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे को है ना ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि आप जीवन कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि हमारी फील्ड में अगर आप देखो भाई बहुत कमाल लोग हैं। अपना आप फिर नहीं बता रहे। अच्छा, मैं नहीं बता कि, बट मैं कह रहा हूँ कि हमारी फील्ड में बहुत कमाल लोग हैं, क्योंकि आप देखो कोई जॉब के साथ, कोई परिवार के साथ, और वाइफ के साथ, मतलब वो कोई वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ मैनेज कर रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट है लोगों की। तो मेरे को ये क्यूरियोसिटी रहती है भाई कैसे कर पा रहे हैं आप, ठीक है। मेरी लाइफ में मेरे को समझ में आया कि मेरा डिसिप्लिन रूटीन नहीं है, ठीक है। तो फिर मेरे को समझ में आया कि, और गिल्ट बड़ी देता है वो। हाँ। हर वीडियो आप देखो वो कह रहे हैं इफ़ यू वेक अप एट 5 AM यू वांट टू मेक इट, और आपको लग रहा है भाई मैं तो नहीं हो पा रहा, तो हम तो मेक इट नहीं कर पाएंगे भैया, क्या करें फिर, जीवन छोड़ दे। तो फिर मैं ये चीज़ समझा कि मेरा डिसिप्लिन मैनेजमेंट नहीं है मेरा, मेरे को वर्क मैनेजमेंट आता है, ठीक है। यस। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को समझ में आया ना डिसिप्लिन मैनेजमेंट नहीं है, तो मेरे को समझ में आया डिसिप्लिन से क्या टास्क अचीव करने हैं, ABCD। तो मैं अब मेरा है कि मैं डिसिप्लिन से नहीं कर पाता हूँ, मैं ABCD कंप्लीट करूँगा एनी हाउ। अच्छा। हाँ, अब मेरा वर्क मैनेजमेंट है, तो मेरे हर महीने मैं गोल्स बनाता हूँ कि लेटर से ABCD ये मेरे को इस महीने ये करना है। आई एंश्योर कि 30 दिन मैं रोज़ नहीं ट्रैक कर पाऊंगा। मेरे को क्लैरिटी मिल गई, मैंने करके देखा, बहुत गिल्ट आती थी, रोज़ खराब फील हो रहा है, अपने आप को खराब इंसान की तरह देख रहे हो। हाँ। जिसका डिसिप्लिन अच्छा है आपको उसके देख के बुरा लग रहा है, अरे यार ये कर पाएंगे, मोरल डाउन होता है रोज़ रोज़ यार। फिर मेरे को समझ आया कि छोड़ो भाई, हमने ट्रैक ही नहीं करना डिसिप्लिन। एट द एंड क्या काम करना है ना, ठीक है। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया ABCD, ठीक है, कि मैं कुछ भी करके महीने के एंड में ये चारों टास्क अचीव करूंगा एनी हाउ। कम सोना हो, कम खाना हो, एक्सरसाइज करनी हो, जो करना है, भागना है, ट्रैवल करना है, जो होगा मैं ये 4 टास्क अचीव करूंगा। मैंने देखा जब मैं वर्क ओरिएंटेड हुआ ना तो उससे मेरा डिसिप्लिन आ गया। नाइस। दी ऑपोजिट वे रहा। हाँ। तो मेरा रूटीन ऐसे ही रहता है, मैं हर दिन उठता हूँ, मेरे दिमाग में 4 चीज़ें चल। कितने बजे अप्रॉक्स उठता हूँ? 10-11 बजे कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे आजकल 4-5 बजे सो रहा हूँ तो फिर 12 बजे 1 बजे उठूँगा ऐसा। बट मैं उठूँगा और अपना बेसिक कुछ एक चीज़ें करता हूँ, मुँह हाथ धो लिया, थोड़ा अब्जॉर्ब किया, ऐसे ना मैं थोड़ा अब्जॉर्व किया, मतलब मेडिटेट किया? नहीं, फील गुड। कैसे फील गुड करता हूँ? जैसे मैं सबसे गाने सुनते हो? नहीं, कुछ ऐसा कुछ चलता हूँ। अच्छा, हाँ, वॉक करते हो? हाँ, चलता हूँ, मतलब ऐसे कमरे में ही। हाँ। 4-5 कदम 6-8 देखो लड़कों में आलस तो आ ही जाता है। तो मेरा ऐसा है कि मैं जो पहला कदम चलता हूँ दिन का, मैं ऐसे सोचता हूँ कि उसे मैं ग्रैटिट्यूड वॉक कहता हूँ। अरे नाइस। हाँ, तो बेसिकली जब मैं पहला कदम चल रहा हूँ तो मुझे एहसास होता है कि आज भी बदन चल रहा है ना, तो मेरा ऐसा मानना है। तो फिर मैं आई फील ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव इन लाइफ। तो जो भी 8-5 कदम होते हैं, और क्या है कि अब मैं बहुत वक्त से कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि एक एक नाम आता है, बट आपको आ जाता है कि यार स्कूल के लोग भी बढ़िया मिले, कॉलेज में भी बढ़िया लोग मिले, सर्किट में कितने प्यारे लोग हैं, सपोर्टिव लोग हैं, सीन इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, काम अच्छा मिल रहा है,
घर वाले बहुत प्यारे हैं, बहनें बहुत प्यार करती हैं, तो अब ऐसे थोड़ा मोटा जो चीज़ खराब होती है फिर ऐसा लगता है अरे यार अच्छा ये वीडियो नहीं चली, ओ इस वीडियो के बाद में ये सीखा तो दैट वाज नेसेसरी, ओके मतलब तो थोड़ा सा एनालिसिस वेरी क्विक, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम जाता है, तभी मैं कह रहा हूँ 6-8 कदम ऐसा, बट वो ब्रेन तो बहुत तेज सोचता है ना, बिल्कुल। तो वैसे वो करता हूँ, फिर आई गेट ऑन विद माई टास्क जो भी मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं उस टाइम। जैसे राइटिंग चल रही है, अभी रीराइटिंग चल रही है, कुछ एक चीज़ थी वो रीराइट कर रहा हूँ, तो वो उस पर बैठ जाऊँगा, बोर हो गया गाने पे आ गया, गाने से बोर हो गया पोइट्री पे आ गया, पोइट्री से बोर हो गया शाम में स्पॉट करने चला गया, जो भी है बेसिकली मिक्स ऑफ है, बट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आई ट्रैक कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं ये मेरे टास्क पूरे हुए कि टास्क पूरे हुए नहीं हुए, तो वो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। और मैंने जब से ट्रैकिंग शुरू की है मेरे को समझ में आया भाई फ्रीलांसर की ज़िंदगी में तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब हम लोग का, क्योंकि सीन क्या है ऑफिस में क्या था, अगर मैं आज मेरे पीपीटी देने का मन नहीं है तो आई कैन नॉट डिसाइड ऑन माई ओन कि मैं कल सबमिट नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, लेकिन आज मेरा सोलो तैयार नहीं है तो आई कैन डिसाइड ऑन माई ओन कि इस महीने का टाइम और ले रहा हूँ, हाँ। ब्रेक ले रहा हूँ, कोई मेरे से पूछने नहीं आता, आप मेरे से पूछने नहीं आओगे रजत क्यों नहीं बना तेरा सोलो, हाँ, या सही ऐसे बात। पूछ लोगे आप आउट ऑफ कंसर्न की कितना बना, कैसा चल रहा है, आप डांटोगे नहीं मुझे। हाँ। और इंसान के दिमाग को क्या जवाबदेही से डर लगता है, हम्म। वी आर साइकोलॉजिकली वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल। ये साइकोलॉजी कहती है, तो फिर आई रेज अकाउंटेबिलिटी कि एवरी मंथ आई हैव टू डू दीज टास्क, ठीक है, बिकॉज और फिर मैं हर महीने अपने आप को ट्रीट देता हूँ, अरे अगर मैं करूँगा तो अरे। जैसे अप्रेजल मिलता था, हाँ। बस हर महीने कुछ ट्रीट देता हूँ। क्या वो ट्रीट क्या होती है? ट्रीट जैसे बीच में करता था मैं कि एक सिल्क लाता था, ठीक है, एक कैडबरी ऐसे वो बड़ी वाली, हाँ। ठीक है, और उसके ऐसे 10 होते हैं और 3 हिस्से होते हैं, तो अगर तब मैं लेकिन डेली ट्रैक रखता था लाइफ का, तो मैं क्या करता था अगर आज का टास्क मेरा कंप्लीट हुआ है तो वो 30 में से एक छोटा सा एक हिस्सा तोड़ के खा लूँगा। अच्छा। तो मेरे ब्रेन को रोज़ रात को सोने से पहले ऐसा महसूस होता था कि तू अचीवर आदमी है भाई, मतलब तो फिर ऐसे करता था। अभी कैसे अब ट्रैवल करता हूँ कि अगर मैं इस महीने के टास्क पूरे होंगे ट्रैवल करूँगा, खुद को जूते गिफ्ट करूँगा, जैसे नॉर्मल मैंने एक छोटे सा चेंज किया, हम उसे नॉर्मल शॉपिंग कह सकते हैं। ये मैंने कहीं बुक में भी पढ़ा है, ये जो चीज़ है रिवॉर्ड करने वाली, रिवॉर्ड करो, है ना? yes, हर सेल्फ हेल्प की किताब में लिखा होगा लगभग कि रिवॉर्ड योर सेल्फ, बिकॉज मतलब आप ये सीधी सी बात देखो ना, वही कहानी वाली बात है कि 2 गधे हैं, ठीक है, आप मालिक हैं उनके, आप रोज़ उन पर बोझा ढोते हैं और आप उसे लेके जाते चल पहाड़ी पे ऊपर, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, बोझा ढो रहा है, ठीक है, बीच में लगता है आप उसे मारते भी हो कि चल रुकना नहीं है, ठीक है, मारते मारते ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके आप एक घोड़े को सीधा नीचे ले आते हो, एक को थोड़ी सी घास खिलाते हो, तो अगली बार कौन अगले एंथुसियाज्म से चढ़ेगा, जिसको आप घास खिलाते हो, हाँ। क्योंकि आपने उसको रिवॉर्ड दिया, उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं मेहनत करता हूँ तो मेरी कदर की जाती है। तो सेम हमारे ब्रेन के साथ भी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो मेहनत करे जा रहा और मैं उसको फल नहीं दे रहा ना, मैं उसको फल में बोल रहा हूँ अब नहीं दे रहा फल तेरे को, मेरी वीडियो यूट्यूब की वीडियो नहीं चली, मेरे पास उतना काम नहीं आया, मेरा एक कॉर्पोरेट कैंसिल हो गया, मैं नहीं तेरे को दे रहा कुछ। रजत भाई फेलियर भी सेलिब्रेट करते हो? हाँ भाई मैं तो बहुत करता हूँ, फेलियर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, तो मैं तो फेलियर ज़्यादा सेलिब्रेट करता हूँ। मैं तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे ही फेलियर मिल जाता ना मेरे को लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला भाई, या अभी वो आंधी से फैलेगा हाँ, बिल्कुल, तूफान, बिल्कुल। तूफान से पहले की शांति हो हाँ, जाता है। सही बात। ओ मैं बहुत मानता हूँ उस चीज़ में, और मतलब मैंने मनाया खुद को, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके अलावा जो थॉट है ना कि जैसे फेल हो जाओ आप, तो वो बड़ी बेबसी पैदा करता है, खराब लगता है ना आपको। बिल्कुल। मतलब आप देखो ना, एक दुनिया जिसमें लोग बेहतरीन अचीव कर रहे हैं, हाँ। उसमें आप नहीं कर रहे हो, हाँ। ये कितना पिटी है, ये बहुत ही बेबसी पैदा करेगा ही ना आप में, बहुत लाजमी सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस इमोशन है ये। तो इसमें हाउ कैन आई से कि नहीं पैदा होता ये सब, है ना। तो मेरे को समझ में आया कि ये होगा ही और ये लाइफ टाइम होगा, ऐसा नहीं है। और जिस भी लेवल पे आप जाते रहोगे उससे और बेहतर कर रहे हैं लोग, तो ये कभी ये नेवर एंडिंग है। तो मेरे को समझ में आया कि मैं इस फीलिंग को नहीं हटा सकता हूँ, मैं इसको चैनलाइज कर सकता हूँ। तो फिर मैं खुद को समझाना शुरू किया, वही लोगों की कहानियाँ सुनना कि अरे हाँ। कि मतलब आपको समझ में आता ना कि भाई जितना भी वक्त जो है, जब तक यू आर नॉट मेकिंग इट बिग, उससे पहले का जो भी वक्त है वो आपका प्रेपरेशन है। बिल्कुल। तो मैं तो ऐसा समझ लेता हूँ जैसे कोई फेलियर होता है कि भाई ये मेरा 9 महीना है ना, ये मेरा जेस्टेशन पीरियड है, इसके बाद कला जन्म लेगी। बिल्कुल। तो वो ये वक्त आपको बिताना ही है। अगर आप बोलोगे यार मेरे को तो बच्चा अभी चाहिए, तो 6 महीने में जो बच्चा पैदा होता है ना, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये मेरा 9 महीना चल रहा है कि तो मेरी जो भी चीज़ इसके बाद निर्माण लेगी, जो भी जन्म लेगी, वो सुंदर ही होगी। हर बच्चा सुंदर होता है अपनी माँ के लिए, शायद आपके लिए मेरा बच्चा सुंदर ना हो, मेरे लिए आपका बच्चा सुंदर ना हो, लेकिन मैं जो बच्चा जन्मूंगा ना, जो उसके बाद एक थॉट, एक जोक, एक गाना, एक गज़ल या एक कॉन्सेप्ट आइडिया, एक पॉडकास्ट का आइडिया जो मेरे दिमाग में जन्म लेगा ना, मेरे लिए बहुत सुंदर होगा। तो इसलिए बेताबी नहीं है मेरे अंदर। अरे बहुत इस चीज़ को लेके कि फल चाहिए, सफ़र को लेके बहुत बेताबी है मेरे अंदर। तो जो सफ़र था लाफ्टर चैंपियन का, हाँ, तो उसमें पता था जीत जाओगे?
मतलब ऐसा मैं चाहता था मैं जीत जाऊं, और मैं खुद को यही एहसास दिलाता था कि भाई आए हैं तो जीत के जाएंगे, वैसे वाला। बट पता नहीं था ऐसा यार, कोई बहुत अच्छे लोग थे बिल्कुल। शो पे, इतना एक्सट्रीम गुड टैलेंट। मैं तो उसी में बहुत अमेज्ड रहता था कि यार हम लोग साथ में शेयर कर रहे हैं स्टेज, कि इतनी सुंदर बात है यार कि जिन लोगों का काम मैं एडमायर करता हूँ, वो साथ में, हाँ, जिनको मैं सुनना पसंद करता हूँ, ठीक है, जिनसे मेरी तमन्ना थी कि यार इनसे मिलूंगा, इनसे बात करूंगा, आप कैसे क्रिएट करते हो, आपका प्रोसेस ऑफ क्रिएशन क्या है, कब लिखते हो, कब ट्रैवल करते हो, हाउ डू यू मैनेज लाइफ। जब मेरे मन में उनको लेके सवाल थे और मैं उनके साथ रूम शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं रात रात भर बैठ के, दोस्त बन गए हैं हम लोग, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगता था। फिर वही चीज़ थी कि मेरे को ऐसा लगा कि यार आप अपना मतलब काम करते रहो। हर कोई जो 50 कंटेस्टेंट थे शो पे, 50 के 50 अपना बेस्ट देने आए हैं, बिल्कुल, है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि कला को आप चुनते हैं, कलाकार को ज़माना चुनता है। नाइस। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी कला को चुना, और जिस तरह के बाकी सब कंटेस्टेंट ने चुना, लेकिन ज़माने ने मुझे चुना। तो बस उसमें मैं तो शुक्रगुजार हूँ ज़माने का। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मैं उनसे बड़ा हो गया या वो मेरे से छोटे हो गए या वो हार गए मैं जीत गया, ऐसा हाँ, कुछ वो नहीं। तो इट्स अ पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ हाँ, लाइफ। लेकिन वो एक मोमेंट तो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा मोमेंट था। अरे यार बहुत तो ही बड़ा जब वो मोमेंट था। वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि द विनर ऑफ लाफ्टर चैंपियन इज रजत सूद, वो फील कैसा था उस अरे जोन आउट हो गया मैं, वक्त? जोन आउट हो गया। जोन आउट हो गया मेरे दिमाग में। आज भी मैं आँख बंद करता हूँ तो बस मेरे दिमाग में ऐसे पटाखे फटने की आवाज़ें आती हैं। पहली बार मेरे माता पिता ने मुझे लाइव देखा था। अच्छा। हाँ, उसी दिन फिनाले के दिन, तो वो सामने बैठे हुए हैं, एक ऐसे चिंगारी निकल रही है, उसके पीछे पापा और मम्मी डांस कर रहे हैं। अरे वेरी नाइस। मम्मी थोड़ा सा शर्मा के, मेरा पापा इतना ठीक है, अरे वो कर रहे हैं। ऑडियंस में बहुत से लोग ऐसे अलग अलग कंटेस्टेंट्स को, फाइनलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। तो उसमें से जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे वो ऐसे चिल्ला रहे हैं कि कॉमेडी जिंदाबाद, रजत सू, लव यू और ये सब। और यहाँ पे शेखर सर हैं, अर्चना मैम है, और सबसे पहले चीज़ मैंने उनके पैर छुए। मैंने सर मतलब कुछ बोला भी नहीं था शायद, मैंने बस मैं थैंक यू बस यही था मेरा, ठीक है, थैंक यू। फिर मैं चारों के गले लगा, चारों कंटेस्टेंट के गले लगा, मैं थैंक यू। फिर साउंड दादा, लाइट दादा। मैंने उस दिन सेट पे अगर 300 लोग मौजूद थे तो मैंने 300 लोगों से हाथ मिला के थैंक यू बोला है। अरे हाँ, क्योंकि मतलब, और मैं तो बहुत यकीन करता हूँ दुआओं में। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है किसी की दुआ पहुँच गई तो उसमें 25 लाख का चेक मिला। 25 लाख का चेक मिला। अकाउंट में कितना है? 31.5% कुछ कटता है। अच्छा। हाँ। तो मैथ मेरा वीक है, बता दो कितने? 17.5 के करीब। साढ़े। तो क्या किया उन पैसों का? थोड़ा बहुत, सबसे पहले तो तोहफे गिफ्ट किए सबको, जो अच्छा, खुद को क्या रिवॉर्ड किया उसके लिए? उसके बाद हाँ। खुद को क्या दिया था मैंने, खुद को क्या दिया था, कुछ तो मैंने आर्ट रिलेटेड लिया था, किताबें ली बहुत सारी। अच्छा। हाँ, किताबें ली, जो भी किताबें मेरे को ऐसा लगा ना ये क्राफ्ट इंप्रूव कर सकती हैं। मेरा ऐसा बहुत मानना है कि अपनी कला पे इन्वेस्ट करते रहो, वो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देती है। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है उसका। अरे बहुत तो मैंने फिर एक लिस्ट बनाई थी, ऐसे किताबें लूँगा, और ट्रैवल किया मैंने, गिम्बल लिया था। गिम्बल लिया था, हाँ। तो ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया। मैंने कहा कि इक्विपमेंट्स और ये सब में इन्वेस्ट करेंगे ताकि ईजी होना चाहिए। जैसे क्या है कि ब्रेन के लिए ना, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ क्रिएटर आपके दिमाग में ना इनर्शिया नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम लोग का काम क्या है, बहुत इंपल्सिव है। बिल्कुल भाई एक आइडिया आया, होमी भाई एक आइडिया आया, एक आइडिया आया, ठीक है, अब आपको, मैंने आपको सुनाया, आपने बोला यार रजत ठीक लग रहा है, अब मेरे को शूट कर देता हूँ, आज डाल दूंगा शाम सही में। बात है। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, अरे यार ट्राइपॉड नहीं है, घर में लाइटिंग ठीक नहीं है, रिंग लाइट नहीं है, और यार शूट कैसे करूँगा, एडिट नहीं आता, एडिटर को देने का खर्चा नहीं है। तो आपको लगता है चल ठीक है, वो डॉक्स में एक आइडिया लिखा हुआ है। हाँ, अब वो एग्जीक्यूट वहीं पे पड़ा रहेगा वो। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार मेरे को ना इनर्शिया ख़त्म करना है जितना ज़्यादा हो सके। तो मैंने वो सब चीज़ें ली थी जो मेरी आर्ट के प्रोसेस को थोड़ा एफिशिएंट करे। हाँ, ऐसा। तो ऐसी एक कोई बुक आपको याद हो जो आप बर्डिंग आर्टिस्ट को भी बोलोगे कि गो रीड इट आउट, स्पेशली फॉर स्टैंड अप कॉमेडी? अच्छा, कॉमेडियंस के लिए, कॉमेडियंस के लिए, पोइट्स के लिए, दोनों बता दो। सबके लिए एक किताब जो है ना, कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड मेरे को अच्छी लगती है किताब। ठीक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब है। तो मतलब इन जनरल लाइफ में ही हेल्पफुल लगी मेरे को। तो वो बहुत सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि भैया देखो, जो आप ब्रेन को सिखाएंगे वो सीखेगा। बच्चा पालने की तरह है। तो वो आपका बच्चा है। अब आप बच्चा पाल रहे हो फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव से, कि मैं ही बच्चा हूँ, मेरे साथ ज़माना गलत करता है। अब वो कह रहे हैं आपको थोड़ा सा आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करो, कि आप पिता हैं, ये बच्चा है, अब कैसे पालेंगे आप। अच्छा। क्योंकि बच्चा अपने आप को हमेशा ऐसे बोलता है, मम्मा उसने मेरे साथ गलत किया, मम्मा स्कूल में टीचर मुझे डांटती है, मम्मा मुझे मैथ्स मुश्किल लगता है, मम्मा मेरे को मैथ्स नहीं आता। तो आपको बच्चे पे तरस आता है। अब आप पिता के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्या बच्चा रो रहा है तो आप उसे क्या समझाएंगे? बिल्कुल। कि ज़माना मेरे साथ बहुत गलत करता है, तो आप उसे समझाओ कि नहीं, ज़माना ऐसा ही है, ऐसा ही है, तेरे साथ भी ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा था, तो वी विल हैव टू लर्न टू डील विद इट।
बिल्कुल। तो ब्रेन वो सीखेगा। तो उन्होंने बस ये चीज़ मोटी मोटी समझाई कि दिमाग जो है वो बच्चा है, जैसा पालेंगे वैसा फल देगा। ठीक है ना। अगर कल को आपके मन में डर पैदा होते हैं, आपको ऐसा लगता है यार मैं ऐसा रहता हूँ, मुझे ज़माने से डर लगता है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, या मैं बिजनेस की सेंस नहीं है मेरे अंदर, या पता नहीं पब्लिक स्पीकिंग में मैं थोड़ा वीक हूँ, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्व्स दैट वे। बिल्कुल। कंडीशन हो रहे हैं ना हम लोग, और बहुत सालों की कंडीशनिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस किताब के बाद मैंने खुद को कंडीशन करना शुरू किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अलग एनर्जी में रहता था, एनर्जी चेंज की मैंने सब ये चीज़ मतलब पूरा दिन विद वक्त के साथ कि कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कि खुश क्यों नहीं हूँ मैं, मतलब एज एन उतना खुश क्यों नहीं हूँ जितना लोग होते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है कि खुश रहना है ना। हाँ। फिर खुश रहना, जिंदा रहना, दो ही गोल हाँ। है ना। तो जिंदा रहना, मैंने कहा जिंदा रह लेंगे, खुश रहना, पैसा कमा लेंगे, फिर वो बाय प्रोडक्ट लगने लगता है आपको। तो फिर मैंने, और दूसरी बात है कि मैं देख रहा हूँ पैसा कमा के भाई लोग दुखी हैं, तो हाँ, तो मेरे को लगता है हमारा पर्पस तो थोड़ा सस्ते में ही अचीव हो जा रहा है भाई। मैंने बहुत बंदे देखे अपने ही सर्किट में, देखे मैंने, हाँ। सब कुछ है, हाँ। दुखी है, हाँ। सब कुछ होने के बाद दुखी है। तो अरे वही जो हर काम में अब इंसान कहता है ना, लोग कहते नहीं कि आई विश एवरीवन कुड सी द मनी आई हैव सो दैट दे रियलाइज दैट मनी इज नॉट द गेम, या फेम इज नॉट द गेम। बिल्कुल। क्योंकि तो मेरे को समझ में आया जैसे कि भाई पैसा गेम नहीं है, पैसा एक एनहेंसर है, कैटलिस्ट है ना, कि वो एक एड ऑन है, वो पूरी दाल नहीं है वो, है ना। उसमें अजवाइन भी डलती है, हल्दी भी डलती है, पानी भी डलता है, दाल भी डलती है, वो एक पैकेज है। जनता को लगता है सिर्फ हल्दी बना देंगे, दाल नहीं बनेगी भाई। बिल्कुल। और वो टेस्ट आपको पसंद भी नहीं आएगा अगर आप सिर्फ हल्दी पे फोकस करेंगे। हाँ, तो सही बात है। हाँ, तो मेरे को, मैं एक किताब में मैंने पढ़ा था, तो वहाँ मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि जो उन्होंने बताया कि जैसे क्रिकेट खेलना एक स्किल है ना, स्किल है वो, बिल्कुल प्रॉपर सीखी जाती है। चेस खेलना एक स्किल है ना। जैसे कंसल्टेंट बनना एक स्किल है, उसी तरह खुश रहना एक स्किल है। दैट इज अ स्किल सेट। ओह नाइस। हाँ, क्रिकेट खेलने से आप खुश नहीं होंगे, क्रिकेट खेलना और खुश रहना दो स्किल सेट है, अलग है। हाँ, तो खुश रहना अपने आप में एक स्किल है जो आपको सीखना है, वो मैंने क्रैक कर लिया। कि आपको महेश्वरी सर ने इनवाइट किया था, हाँ, संदीप महेश्वरी संदीप सर ने। ने, तो भाई वो भी पॉजिटिव बंदे, आप अरे भी भाई, पॉजिटिव बंदे, मजा आ गया तो उनसे मिलके। कैसा, हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा बहुत था? ही बढ़िया भाई, हम दोनों रूम में ऐसे, अरे सर कैसे हो आप, अच्छा। वो भी ऐसे, अरे मैं बहुत बढ़िया। अच्छा, वो भी सेम एनर्जी का बंदा है क्या? अरे जैसे आपकी है। मैं तो संदीप सर से मिला मैं, ठीक है, और मैं उनको बड़ा सुनता था 11th-12th में, ठीक है। हाँ, बहुत सुनते थे हम तो, मतलब मेरे को जीवन में हौसला दिया उन्होंने। हाँ। जब मैं साइंस में था और ऐसे मेरे को डीमोटिवेटेड फील करता था, तो मेरे लिए तो यही बड़ी अच्छी बात थी, बड़ी मैं खुश था इस बात को लेकर कि अरे मैं उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है उनके इंटरव्यू सेशन में। और मैं उनसे मिला, मैंने उनको पहली चीज़ ये बोली कि मैंने कहा सर मैं आपको बहुत सुनता रहा हूँ, और उनकी एनर्जी बड़ी इतनी ना वेलकमिंग, इतनी कंफर्टिंग है। मतलब मैं पहली बार ही मिला, और आप मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू से पहले वो थोड़े बिजी चल रहे थे, तो मुश्किल से 5 मिनट साथ बैठा हूँगा, ठीक है। और मुझे उस 5 मिनट में ऐसा लगा जैसे वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरे को लगता है ये भी एक, मतलब ये वार्मथ होती है किसी की, किसी के साथ आपको महसूस होती है, किसी के साथ नहीं होती। उनके साथ में बड़ा, तभी हमारा सेशन भी बड़ा अच्छा आया। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो 5 मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 5 मिनट में पहले नहीं मिलता तो शायद डिफरेंट हो सकता था। लेकिन वो 5 मिनट में मेरे को ऐसा लगा वाओ सर, मतलब संदीप सर, तो मैं तो एक तो हंसी मजाक हुए हमारे, एंजॉय किया हमने। फिर वो मेरे को इलाका दिखा रहे थे जहाँ वो उनका ऑफिस है, वो कह रहे थे यहाँ पे ये होता है। मैंने कहा सर मैं स्कूल बंक करके यहीं आता था मैं दिल्ली का हूँ, मैं यहीं आता, मेरे को आइडिया, बस मुझे ये नहीं पता था कि आपका ऑफिस यहाँ है। अच्छा। नहीं तो मैं 11th-12th में आपके यहाँ आता। बट वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। अच्छा, संदीप सर से मिले, एक मैं देख रहा था आप ही के इंस्टाग्राम पे, सुनील शेट्टी सर ने बड़ी तारीफ की थी आपकी, तो वो कौन सा शो था? और उसमें आपने कैप्शन भी डाला कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये डायलॉग ऐसा करेगा। तो वो कहाँ का शो था और क्या स्टोरी थी वो? भाई एक इंडिया सारेगामा जो है म्यूजिक लेबल जो है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूजिकल ब्रॉडवे शो बनाएंगे। ठीक है। तो डिस्को डांसर जो मिट्टू दा की मूवी थी, ठीक है, कि आई एम अ डिस्को डांसर, आपने वो चटक मटक वाली जगह डाली है। यस। तो बेसिकली वो जो डिस्को डांसर मूवी थी वो एक रेवोल्यूशन था अपने टाइम में। डिस्को लेने के आए वो इंडिया में, बप्पी दा का म्यूजिक, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी मूवी थी वो, फिनोमेना था। तो उन्होंने फैसला लिया कि हम इस शो को, इस मूवी को लाइव करेंगे। अच्छा। हाँ, तो लाइव करेंगे, और उसमें ऐसे भाई इतना डिलाइटफुल शो है वो, इतना डिलाइटफुल शो है। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं उसका पार्ट था, नहीं तो मैं उसे देख के ही खुश हो जाता। ऐसा उसमें सिंगिंग है, डांस है, और एक्टिंग है, और कॉमेडी है, और एंटरटेनमेंट है, मतलब हर स्टंट्स हैं, सब चीज़ें उसमें, ठीक है। डायरेक्शन है, लाइटिंग, ड्रामा, बहुत अच्छा शो है वो, ठीक है। तो
बेसिकली वो पूरा थिएट्रिकल शो था, तो उनका एक नरेटर था। नरेटर का काम था शो स्टार्ट करना, बीच बीच में आना, जहाँ जहाँ पे भी कॉस्ट्यूम चेंज में वक्त लगेगा, और ऐसे 6-7 एंट्री थी, और फिर शो को क्लोज करना। ठीक है, तो नरेटर उन्होंने वो ऑडिशन कर रहे थे, तो वहाँ पे मेरा उनसे मिलना हुआ, और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा रोल है, तो मैं आई वॉज सिलेक्टेड एज द नरेटर उर्फ होस्ट उर्फ कॉमेडियन। ऐसा तो मिक्स जॉब था आपका। बेसिकली उस शो पे कॉमेडी का जो पार्ट था वो मेरे को देखना था, है ना। तो मैं आऊँगा शो के अराउंड, बॉलीवुड के अराउंड, म्यूजिक के अराउंड जोक्स करना, शो का सेटअप करना, इंट्रो करना, एंड यू आर कमिंग टू द इंडियाज बिगेस्ट ब्रॉडवे, और मतलब वो प्रॉपर शो को इंट्रोड्यूस करना। सो आई यूज्ड टू स्टार्ट द शो, आई यूज्ड टू एंड द शो। ठीक है, तो अन्ना जो थे वो इस शो के प्रेजेंटर हैं। बेसिकली ही प्रेजेंटेड डिस्को डांसर कि यार ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड वी शुड वॉच इट। तो मैं अन्ना से मिला प्रीमियर पे। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अन्ना आने वाले हैं। ठीक है, मैं मतलब 1-2 दिन पहले आप स्टेज छोड़ के आगे भी चले गए थे कि कहाँ पे, बीच में चले गए थे जहाँ पे अन्ना बैठे थे, उसके मतलब स्टेज पीछे बैक स्टेज गया था मैं। हाँ, तो भाई मैंने अन्ना को देखा। ठीक है, तो उससे, और मैं धड़कन मूवी का फैन रहा हूँ। ठीक है, सेम धड़कन मूवी, मतलब भाई मैं तो रिलेट करता हूँ फुल पावर कि मैं उसमें सुनील शेट्टी ही हूँ। तो हाँ, मेरे को पता था भाई अक्षय कुमार ले जाएगा, मैं हर जगह ये बताता हूँ। ठीक है, कि मैं नहीं हूँ अक्षय कुमार उसमें, भाई मैं सुनील शेट्टी हूँ। ठीक है, तो मैं अन्ना से वैसे फुल पावर रिलेट करता हूँ। ठीक है, तो भाई अन्ना आए, ठीक है, एंट्री ली उन्होंने, और मैंने देखा यार ऑरा है भाई वो। और यार उन्होंने एंट्री ली, और ना मैं वैसे ऐसे खड़ा हुआ था बैक स्टेज। ठीक है, ऐसे मैं खड़ा हुआ था, उन्होंने एंट्री ली, वैसे हो गया थोड़ा। कि मतलब आपको पता लगता है कोई आया है, समवन एंटर्ड द रूम, और आया है, कुछ एक एनर्जी सी आई हो, इतने प्यार से मिलते हैं वो। फिर तो पहले तो वो मतलब बिजी थे, तो ऐसे ग्रीन रूम में आए, डायरेक्टर से मिले, उनसे मिले सब, उनके पास इतना वक्त नहीं था, शो भी लेट हो रहा था थोड़ा, तो वो थोड़ा सा ही मिल पाए, और फिर वो बैठ गए शो पे। और फिर मैंने स्टार्ट किया शो, और मैंने स्टार्ट किया प्रीमियर में। बेसिकली हमने हाफ शो किया था, और उसमें मैंने स्टार्ट किया, जोक्स वोक्स किए, क्राउड वर्क किया मैंने। ठीक है, हाँ, क्योंकि तब तक कुछ प्लान नहीं था मेरे पास भी, स्क्रिप्ट वगैरह ज़्यादा थी नहीं, जोक्स वगैरह मैंने ज़्यादा लिखे नहीं थे, मैं बहुत लेट एंट्री ली थी मैंने। हाँ, तो मैंने क्राउड वर्क किया, आगे लोग बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग थे, उन सबसे क्राउड वर्क किया। ठीक है, थोड़ा अन्ना से क्राउड वर्क किया, और इंटरेक्शन की, सर आपको कैसा लगता है ये सब, जो मेरे मन में, बच्चे के मन में ख्याल थे। तो और मेरी नज़र में ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, महफिल बन गई है, वो है, शो अच्छा हुआ। तो शो के बाद ऐसे अन्ना स्टेज पे आए, ऑब्वियसली टू गिव अ स्पीच, और उनको कैसा महसूस हुआ वो बताने। और अन्ना ने मेरे को बोला ऐसे, मेरे को याद है, इतनी ऐसे वजनदार आवाज़ में बोला अन्ना ने, यू आर टू गुड, यू आर टू गुड रजत। और ऐसे उन्होंने मेरे को बहुत ही गंदा वॉइस मॉड्यूलेशन था भाई। ये बिल्कुल भी सुनील शेट्टी नहीं था। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई अन्ना ने गले लगाया, और फिर आपको होता है ना कि ऐसे जिन लोगों को आपने पर्दे पे देखा है, कई बार आप उनसे मिलते हैं ना, और आपकी इज्जत और बढ़ जाती है उनके लिए, कि यार ये तो मैंने कलाकार देखा था, आज मैंने इंसान देखा। अरे वाह। और उन्होंने बिल्कुल गले लगा के बताई 2-3 चीज़ें कि कीप डूइंग दिस, और यार ऐसे सुन लेना ना बड़ा हौसला देता है बिल्कुल आपको। तो तब मैं उनसे मिला था, कोइंसिडेंटली किसी ने वो रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, मैंने उनसे बोला, मेरे को प्लीज़ मेरे को दे दो, मेरे लिए तो लाइफ का बहुत बड़ा लम्हा है। बिल्कुल। हाँ, और फिर मैंने इंस्टा पे डाला उनका, बहुत बहुत अच्छा मूवमेंट। ये हाँ, मुंबई में हुए थे इसके 12 शोज़। अभी जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ओके, हाँ, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, लेकिन उसमें मेरा रोल नहीं है अब। अच्छा, क्योंकि आप लंदन जा रहे हो। नहीं, अलग टाइम पे जा रहे हैं वो लोग। बेसिकली अभी क्या हुआ, शो छोटा कर दिया थोड़ा। शो छोटा हो गया तो इस चक्कर में मेरा रोल कम हो गया। अरे सही। हाँ। अच्छा, एक अब संदीप सर के पास जाया, सुनील शेट्टी सर ने आपको कहा कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। हाँ। कपिल पाजी से मिले, तो कैसा लगा उनके शो पे जाके? कैसा कि कपिल शर्मा शो में जाना है ना, हर एक कॉमेडियन का मेरे ख्याल से ड्रीम है भाई, ड्रीम है। तो वहां पे पहुंचे, वहां पे परफॉर्म किया, कपिल पाजी से मिल कैसा लगा? मैं तो, मेरे को ऐसा लगता है सर कि हमारे लिए तो शाहरुख खान कपिल सर ही है ना, हमारे लिए तो मतलब हमारी इंडस्ट्री के शाहरुख तो कपिल शर्मा है ना। मतलब तो मैं तो ऐसे उनको देखता हूँ, और आई अडोर हिम एज अ परफॉर्मर। बिल्कुल, मतलब मेरे को ना ऐसे बस मैं देख सकता हूँ उनको ऐसे 4-4 घंटे के शूट। और तो मैं उससे पहले कुछ वक्त 27-28 दिसंबर के करीब 28 दिसंबर के करीब मैं कपिल शर्मा शो का शूट देखने गया था। जो ऑडियंस बैठती है ना, हाँ, मैं शूट देखने गया था, और मैं पहली बार उनको लाइव देखा। मुंबई नया नया आया था मैं, 2 महीने हुए थे मुझे, 1.5 महीना हुआ था। तो मैं मुंबई नया नया आया, तो मैं सोचा चैंपियन के पहले की बात है? हाँ, बहुत पहले की बात है, मुंबई 2022 की बात है। हाँ, तो मैं मुंबई आया, तो मेरे को ना ऐसा था कि आर्टिस्ट बनना है। ठीक है, आर्टिस्ट कैसे बनते हैं, तो फिर मैं थोड़ा वही पढ़ा कि भाई आर्टिस्ट बनने का क्या, अपना काम करते रहो, और जितने भी बेहतरीन लोग हुए हैं इस दुनिया में, जितने भी अच्छे कलाकार हुए, उनको देखो, सीखो क्या करते हैं वो, उनका काम देखो, उनकी बात सुनो, उनका माइंडसेट समझो, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, जो आपका सोर्स है यही है, एंड कीप डूइंग योर वर्क। ये तो मैंने सोचा भाई कि मेरे को शाहरुख खान को देखते हैं फिर,
कि शाहरुख खान कैसे काम करता है, तो मैं सोचा कपिल पाजी का शो देखने जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे तैसे ऑडियंस में नाम करवाया, एक फ्रेंड निकले म्यूचुअल, उनको बोला जो उनकी टीम में थे कि भाई बिना नाम ऐड हो सकता है, तो उन्होंने बोला ठीक है नाम ऐड हो सकता है। उस दिन मीका पाजी और सनी लियोने गेस्ट थे। अच्छा, हाँ अरे ठीक है, तो दो काफी मोटिव, पॉजिटिव एनर्जी। दो मोटिव फुलफिल हुए। तो तो फिर मैं शो देखने गया, ठीक है, 3 बजे का शूट टाइम होता है। भाई मुझे ऐसा- आपको सुन के ऐसा भी लगता है कि आप ग्रेटिट्यूड पॉर्न भी देखते होंगे। कि इसका नलका खराब हो जाए। तो मैं शूट पे पहुंचा और 5-6 बजे को शूट शुरू हुआ होगा और 3.5-4 घंटे शूट चला। और सर मेरी ना नज़र नहीं हटी पाजी से। अच्छा, और भाई साहब इतना फ्लॉलेस परफॉर्मर, ही सो गुड, सो स्पॉन्टेनियस बिल्कुल। एंड सो चार्मिंग, मतलब इतने गुण हैं। फनी तो भाई मतलब है। बेयर मिनिमम है। हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। फनी तो ऐसा है कि वो तो है ही है कि भाई मैंने उनको देख इतना एंजॉय किया ना। मैं आप मानो मैं 3-3.5 घंटे मैं ना बस, और बीच में मैं कई बार ऐसा हुआ कि हल्का हल्का ब्रेक जाता था ना, मैं जोन आउट हो जाता था कि यार ये कितने सुंदर कलाकार हैं यार, मतलब। और फिर आपको फिर समझ में आता है, मैं मुंबई नया नया आया हूँ, हाँ, एक प्रेरणा मिल गई, वो भी यू हैव सीन द बेस्ट नाउ। बेस्ट, बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा मिल गया कि भाई वाह, कि मतलब ये है बेंचमार्क, है ना। तो आपको मेहनत करनी है तो ऐसी करनी है, इतनी कमांड हो आपकी कला में। वो ब्रांड इंटीग्रेशन भी कर रहे थे ना, तो मुझे एक पल को नहीं लगा कि उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर को देखा। हाँ, अच्छा, ही सो गुड, ओके। मतलब मेरे को नहीं लगता, जबकि हमें तो आइडिया कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या हाँ। होता है, ये सब हमें तो थोड़ा बहुत आइडिया था, ऑडियंस को क्या पता लगता होगा? हाँ, बिल्कुल। कुछ नहीं पता लगता। तो मेरे को ऐसा लगा यार कि ये जादूगर आदमी यार, मतलब ये तो, मतलब फिर मेरे दिमाग में ना ऐसे पहले मेरे को थोड़ा बड़ा, आप कभी कभी आपके मन में आ जाता है ना, यार हम भी आर्टिस्ट हैं, हमें ज़माना पहचान क्यों नहीं रहा है यार, हम भी तो कर ही लेते हैं वो सब। फिर उनको देखा, मेरे को समझ में आ गया, मैं वापस ज़मीन पे आ गया हाँ। कि भैया आर्टिस्ट ये होता है, बिल्कुल, है ना। और सफ़र बहुत लंबा है, बिल्कुल। ये जो है तपस्या के बाद बनते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये ऐसा नहीं है 2 किताबें पढ़ ली और दो ओपन माइक कर लिए, 10 मिनट टाइट कर लिया और बन गए ऐसे। ये बिल्कुल। तपस्या है, तपस्या जो है कोहली वो बनने कड़ी। के लिए छोले भटूरे छोड़ने पड़ेंगे, यस भाई, कोहली चाहे वो आपके फेवरेट है। चाहे वो आपके फेवरेट है भाई। तो फिर मेरा बहुत असर पड़ा वो शूट देखने के बाद। और कुदरत का खेल देखो आप कि ये बात हुई 28 दिसंबर की, और ठीक 9 महीने बाद 27 सितंबर को मैं उनके शो पे था। अरे वाह, एग्जैक्ट 9 मंथ सर, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं है। तो मेरा इसलिए बहुत मानना है कि जन्म जो है वो 9 महीने में होता है। अरे वेरी। मेरा तो कलाकार का जन्म हुआ। तो भाई आप ऑलमोस्ट मतलब इंडस्ट्री के बेस्ट बंदों से मिल चुके हो, बेस्ट इंसानों के साथ काम कर चुके हो, बेस्ट आर्टिस्ट के साथ काम। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? अच्छा भाई, अब हमें वो आदमी बनना है। हाँ। अभी तो मैं उन लोगों से मिला हूँ ना, मैं वो आदमी बना नहीं हूँ, अभी मैं सफ़र में हूँ। पर काफी लोगों के लिए आप वो आदमी हो। हाँ, तो मुझे लगता है वही वाली बात है ना, जिसकी जैसी भूख, है ना। किसी का 3 रोटी में पेट भरता है, मेरे को 1200 रोटी खानी है। नाइस। ये वाली बात है। तो मैं बहुत भूखा आदमी हूँ चीज़ों को लेकर। तो क्या क्या अभी जो आपकी विजन है अभी आगे के लिए? मेरा सब मन करता है। 3 बड़ी चीजें कोई जो 3 आपको चीज़ें, करना है। हाँ। गाने लिखने हैं मेरे को। हाँ। गाने लिखने हैं, गाने भी आप रहा हूँ। लिखते हो already? लिखता हूँ ऑलरेडी, बट वो लिखने हैं मेरे को कि ऐसे जनता कहे कि अरे यार रजत सूद की प्लेलिस्ट लगा दे यार अब। हाँ, वो लिखने हैं मेरे को, वैसे कि पिक्चरों में गाने आए, हीरो मेरे गाने पे डांस कर रहा है जर्मनी में, ये सब चाहिए मेरे को। अच्छा। हाँ, मेरा मन करता है, ठीक है। वो फिर मेरा कॉमेडी का स्पेशल बनाने का मन है, क्योंकि कॉमेडी एक नया आर्ट वो फॉर्म है। चल ही रहा है अभी जो शो कर चल रहे हो रहा है, आप, वो शो कर रहा हूँ, बना ही रहे हो। हाँ, वो मैं इन प्रोसेस है। और मेरा ऐसा मन है कि कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म, पोइट्री और कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है, उसको जनता ने बहुत एक्सेप्टेंस दिया, बहुत प्यार मिला। बिल्कुल। खासकर टीवी शो पे, फिर लाइव शोज जो मैं करता हूँ उस पर बहुत प्यार मिलता है। तो मुझे ऐसा था कि यार इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ मैं। तो उसमें मैं एक कॉमेडी स्पेशल क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं मोस्टली रिलीज़ करूँगा इस साल। और बाकी अपनी किताब पे काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप लिख रहे हो? हाँ, अपनी किताब पे काम कर रहा हूँ। तो मेजर 3 चीज़ें यही हैं। अरे वेरी यही, नाइस। हाँ, और एक ये concept show नेक्स्ट बना ईयर रहा तक आप कर दोगे? कर दूंगा। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, मंथली टारगेट पूरे होते रहे तो कर दूंगा। लिखा हुआ मैंने, सही लिखा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो आप ये ऐसे मतलब मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है भूख ही तो है वो आपकी। हाँ। मतलब अब वाली बात है ना यार, आप दिन रात यही चिल्लाओगे मम्मी रोटी, तो दे ही देगी ना माँ रोटी। हाँ। तो कुदरत क्या है, माँ है मेरी। हाँ। मैं दिन रात यही चिल्लाता हूँ, यही करना है मेरे को, यही करना है, यही बनना है, यही पसंद है, मज़ा आ रहा है, थैंक यू भाई। ये तो इसे मैनिफेस्टेशन कह लो आप, जिद कह लो। मुझे तो ऐसा लगता है इंसान जो है वो मतलब हुनर से ज़्यादा जिद से बड़ा बनता है। बिल्कुल।
कॉमेडी में किसको एडमायर करते हो? कॉमेडी में बहुत लोगों को एडमायर करता हूँ जैसे, और मेरे को लगता है हर किसी का मतलब वही स्किल सेट वाला गेम है ना कि बुफे सिस्टम है। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है एक आदमी से सबके उठाएं, हाँ है ना, अरे ये सबका बहुत बुफे बढ़िया। लगा हुआ है, ठीक है, तो बस्सी भी अगर बुफे से मैं उठा लेता हूँ कि भाई क्या कमांड है स्टोरी पे यार, हाँ बिल्कुल। ठीक है, और जाकिर के उनसे उठा लेता हूँ भाई की जीवन का ज्ञान भी मिल लिया, हंस भी लिए, बिल्कुल। एंजॉय भी कर लिया, और भाई मतलब एक ऐसा महसूस हो रहा है कि यार किसी ने मेरी कहानी कह दी। हाँ विपुल सर का बुफे लगता है तो मैं उनके उससे ये उठा लेता हूँ कि भाई जोक राइटिंग कितनी तगड़ी है भाई, हर्ष भैया की एनर्जी, तो मैं हर किसी से कुछ ना कुछ, आकाश गुप्ता के एक्ट आउट्स, ऐसा लगता है भाई कि थोड़ा थोड़ा अगर मतलब हर किसी में एक गुण ऐसा है जो आप सीख सकते हैं, बिल्कुल। है ना, तो मेरे को लगता है यार हर किसी से कुछ ना कुछ उठाते रहो, सीखते रहो, तो आप निखरते रहेंगे। लेकिन एट द एंड आपको अपने आप का जो आदमी है वही रहना है ना, ऐसा ना हो कि आप इतना उठा लें कि आप एडमायर करना अलग हो गया, इन्फ्लुएंस होना अलग हो गया। हाँ हाँ, तो वो चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो मैं ये ऐसा है जिससे और पोएट्री में? पोइट्री में बहुत लोग पसंद है, राहत इंदौरी साहब तो बहुत गुजर गए यार, वो बहुत उन्हीं को देख के लिखना शुरू किया, मतलब अच्छा। शायरी, हाँ शायरी लिखना मैंने शुरू किया बोहेमिया पाजी को देख के। अरे हाँ, अरे रैप से शुरुआत हुई थी। मैं भी बोहेमिया का अच्छा, बहुत बहुत हाँ, तगड़ा फैन मैं रहा तो रैप से शुरुआत की थी ना हूँ। मेरी मैंने। अभी गाड़ी में प्लेलिस्ट में बजता बोहेमिया। वाह भाई ऑब्वियसली बोहेमिया नहीं बजेगा क्या? तो बोहेमिया तो बजना ही चाहिए भाई। हाँ, अगर गाड़ी के पीछे पीबी है तो बोहेमिया बजना चाहिए। CH हाँ CH अपना तो टैक्स कम पड़ता ना। तो मैं राहत इंदौरी साहब बहुत पसंद है मुझे, बशीर बद्र साहब, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी, पीयूष मिश्रा साहब, कुमार विश्वास साहब, बहुत वही मेरा ऐसा नहीं है, मतलब जैसे हार्डकोर फैन आप होते हो ना, तो मेरा वैसा नहीं है, मैं ना हर किसी से उतना ही एडवायर हो जाता हूँ भाई, मेरा ऐसा बहुत ही ज़्यादा बच्चे वाला हिसाब है ना, समझ रहे हो आप? तो बहुत मैं- अच्छा हिसाब है भाई। हाँ, तो मैं ऐसे जैसे है, जैसे लोगों के लिए ऐसा होता है कि अरे गोल्फ ही तो है, मेरे लिए ऐसा होता है भाई बॉल उठा के आप मारेंगे और एक पॉट में डालना, मतलब मैं उससे वो अमेज हो जाता हूँ। अच्छा रस भाई, एक और चीज़ पूछनी थी। हाँ इतना पॉजिटिव आप रहते हो, इतनी सारी बातें आपने बता दी, तो अब सोशल मीडिया हाँ तो उस पे हेट भी तो आती ही है। हाँ। सबको आती है वो, है सबको ना? आती है। तो आप कैसे हैंडल करते हो वो हेट, वो कमेंट्स, हेट कमेंट्स स्पेशली? भाई उम्मी भाई मुझे ऐसा लगता है कि जनता बहुत मासूम है ना, जनता मतलब मेरे को ऐसा लगता है नफरत करने में ज़्यादा मेहनत है मोहब्बत से, अरे है ना, बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि खुद भी आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पे आग फेंक रहे हो तो हाथ आपका जलता है ना, तो अगर कोई आप पे नफरत कर रहा है ना तो हाथ उसका भी जलता है, मेहनत है उसके लिए भी। तो मुझे लगता है अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। तो देन आई स्टार्ट एनालाइजिंग कि क्या क्या लगा इसको, खराब लगा, अच्छा, तो फिर आपको समझ में आता है कई बार कि अच्छा मैंने इतना खराब कहा नहीं था, कम्युनिकेट ऐसा हुआ, इसको ऐसा लगा, तो वो जो उसने आग फेंकी वो मिसकम्युनिकेशन किया गया, तो हार्मलेस है, ठीक है ना। मैं अब क्यों इस बात पे, कई बार आपको समझ में आता है अच्छा मैंने ये गलत कह दिया, या फिर मैं मीन नहीं करता था बट कम्युनिकेट ये हो गया, तो आपको समझ में आता है चल अब अपने पार्ट पे काम कर लेते हैं। कई बार आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको मजा आता है आग फेंकने भाई में, यही हाँ, यही ज्यादातर तो लोग ऐसे होते हैं जिनको मजा आता है आग फेंकने में कि भाई ये ले हाँ। तू मजा, हंसी नहीं आई, हाँ। छोड़ दे ये तो बहुत कॉमन कमेंट होता है। या ये सब छोड़ दे। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई कि मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना सीख गया हूँ कि और मैं तो थोड़ा ऐसे उसको उस नज़र से देख लेता हूँ कि यार अगला जीवन में परेशान होगा यार, हाँ नहीं तो क्यों इतनी मेहनत करेगा यार, रैंडम अनजान लोग, तो इसके साथ इसके पास शायद वो लोग ना हो जो इसको इतना प्यार दें, जिसको बताएं कि जीवन अच्छा है यार, बिल्कुल। मतलब दो लोग हों ज़िंदगी में ऐसे जो आपको एहसास दिलाते रहें ज़िंदगी खूबसूरत है, तो आपका सफ़र कट जाता है। तो मुझे लगता है कई बार ऐसा लगता है कि अरे अगर ये इतनी हेटरेट वो भी ऑनलाइन रैंडम इंसान को दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परेशान है वो। बिल्कुल। मैं ये दुआ करता हूँ ठीक हो जाए भाई, कि ठीक हो जाएगा तो ना मेरी फोटो पे कमेंट करेगा ना आप पे करेगा, सही बात है ना। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मेरी पे ना करे, मेरे को ऐसा लगता है नफरत ही कम हो जाए भाई। बिल्कुल। और दूसरी बात अगर तेरे को नहीं पसंद आया तो मत करना, हाँ, मतलब बात कर- मत देख काम, सही बात है। बट तू खुद को मत सता, हाँ तू मुझे बता दे कि भाई आपका काम पसंद नहीं आया, ये तू खुद को मत सता, मेरा 5 मिनट खराब हो गया, तुम जैसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, दफन कर दें, जला दें, ये सब। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है भाई, करियर मेरा है ना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। अगर आपकी नज़र में आपको ये लग रहा है कि ये नहीं कर पा रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है? सही बात। मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेट कर दे कि भाई डिडंट लाइक इट, हाँ वर्क ऑन योर सेल्फ। हाँ। मेरे को फिर भी समझ में आएगा कि ओ अच्छा ये चीज़ पे काम करना। जो लोग खुद परेशान हो जाते हैं ना, जो मैंने देखा है सर तड़प रहे हैं, किलस जाते कमेंट में हैं, लड़ाई कर किलस रहे हैं ही आपस जाएंगे, में, हाँ। नहीं इन जैसे लड़कों को तो जन्म लेने से पहले ही मार दे। अरे भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, तेरे भाई बहन नहीं है क्या बात होगी भाई, जन्म लेने से पहले मार देना चाहिए। अरे भाई एक चुटकुला था यार, सॉरी भाई ऐसी क्या बात हो गई यार, जन्म पे चला गया भाई, इतनी ज्यादा हैवी कर देते लोग भाई कि अरे भाई जन्म लेने से पहले ही, अरे भाई मम्मी को थोड़ी पता था चुटकुले करेगा भाई, जन्म लेने से पहले बहुत ही
ऐसी बात कर देते हैं। मैंने कहा भाई मेरा बस सिंपल सा मानना है भाई, हेट वेट अगर तुम्हें फैलानी है फैलाओ, खुद को मत सताओ। सही। हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि हम बहुत परेशान होते हैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो लाफ आउट कर देते हैं उसको, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन तुम लोग बहुत परेशान हो जाते हो, तुम्हारा दिन खराब हो जाता है। देखना आजकल इंडिया में कॉमेडियंस ऐसे कर रहे हैं, हाँ। ये नए लड़के पोइट्री में क्या लिख देते हैं अरे तू ही परेशान हुआ भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा, तुम्हारे कमेंट के बाद मैंने एक कॉर्पोरेट क्लोज किया। तो मेरे को लंदन जा रहा भाई। मेरे को ऐसा लगता है हंसी भाई, नहीं आई, लंदन वाला हो जाएगा भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है- नाइजीरिया भी करके आता है भाई। कुवैत भी। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई, लोगों ने जो काम करना है ना, अगर आपको लगता है आपकी हेट्रेड से लोग बदल रहे हैं तो नहीं है ऐसा। चलो हेट की बात होगी तो रज भाई 27 साल के हो गए आप? 26, अब 27 का हो जाऊंगा। ये मेरे रिसर्च वाले ने देखो 27 साल का बताया आपको, बोलो नहीं। चलेगा। 26 साल के हो गए रज भाई, तो हेट तो हो गया। प्यार के बारे में, शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी के बारे में ख्याल करनी है? अरे ये कैसी बात हुई भाई, कब आप तक ग्रेटिट्यूड एकदम फोन के सारे जीऊंगा। अरे भाई शादी करनी है भाई, बढ़िया चीज लगती है शादी मेरे को, तो एज अ कॉन्सेप्ट भी बहुत पसंद है। और मेरे को मेरे को तो भाई, मैं तो होमी भाई, मैं तो झूठ नहीं कह रहा, मैं तो फैन हूँ प्यार का, ठीक है। मेरे को ऐसे पसंद है कि हाँ, मतलब मेरे को ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, लव, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ घिरे रहना उससे। तो अभी इश्क में चल रहे हो? अभी नहीं चल रहा हूँ, कि मैं तलाश में हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा, मतलब मानना बड़ा मुश्किल है कि हाँ। आप इश्क में नहीं हो, या फिर नहीं नहीं, इश्क में होने का क्या होता है, भाई क्रश तो आपके रहते ही हैं, हाँ। है ना, तो क्रश की लिस्ट बनी रहती है आपके दिमाग में, ठीक है, कि ये 12 लोग हैं। जो भी है, जिसका जैसा दिल, हमारा दिल बड़ा है, तो मतलब कहने की बात है, आपके दिमाग में कुछ एक लोग पसंद होते हैं आपको, यार ये अच्छा है, इससे वाइब अच्छी बैठती है, इससे मिलना पसंद करूंगा। बट ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ प्रेम में हो, हाँ। इश्क अलग होता है भाई, है ना, लेकिन आपको कुछ लोग पसंद होते हैं, तो मुझे लगता है वो पसंदगी की जो लिस्ट है वो लंबी होती है सबकी, है ना। ये मैं नहीं मानता, ये जो लोग झूठ फैला रहे हैं, अरे नहीं एक ही इंसान पसंद होता है, नहीं यार, लोग आपको पसंद आ सकते हैं, है ना, बट आपको जरूरी नहीं है कि 12 के 12 लोगों के साथ आपको ये वाली फीलिंग आ रही हो कि यार सबके साथ मेरे को एक रिश्ता बनाना है, नहीं, बिल्कुल। तो आपको लग रहा होगा शायद यार ये 2 लोग इंटरेस्टिंग लगे, जिनके साथ आप शायद लाइफ आगे देख पा रहे हैं, आप उनसे मिलते हो, फिर आपको समझ में आता है नहीं 2 में से ये एक ही है ना, वो वाला सीन है। तो मेरे को ऐसा लगता है आई एम ओपन अभी एटलीस्ट उसमें कि यार लोग मिले, समझ में आए आपको कितने खूबसूरत लोग हैं ज़िंदगी में, जिसके साथ आपकी वाइब बैठ जाए, फिर आगे देखेंगे। इसको ठरकी नहीं बोलते। हर की है जो 12 को शिद्दत से अप्रोच कर रहा है, ऐसा वो कि नहीं नहीं भाई, और ठरक क्या है, मैं अरे नहीं नहीं भाई, एडिट करेंगे, एक्सप्लेन मत कर भाई। अच्छा नहीं नहीं, आप प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोसेस ऑफ लव यही है ठीक है। कि आपके दिमाग में कितने जो भी लोग होंगे, माइट भी 1 है, 2 है, 4 हैं, 12 हैं, 36 हैं, जो भी है, आपके दिमाग में कुछ लोग होते हैं जो आपको पसंद होते हैं, फिर आप उनमें से सिलेक्ट करते हो कि यार इसके साथ, तो उसमें से कोई एक चुनना इजंट इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट? बट कि तभी जिसके तो आप बाद देखो, आप तभी तो हम पूरी सिंगल है ना, हाँ। क्योंकि ये प्रोसेस ही मुश्किल है ना, यूपीएससी से कम सिलेक्शन रेशियो है इसमें। हाँ, इसमें तो ये तभी तो लोग इंतजार करते हैं, तभी आपको कई बार कुछ लोगों को देख के लगता है कि भाई, जैसे मेरे को हैरत होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सुंदर लड़कियों को सिंगल देखते हो, मेरे को ऐसा लगता है क्या बात कर, तुम कैसे, मतलब तुम तो कि खूबसूरत लोग सिंगल कैसे है ना, लेकिन वो पहले होती थी, फिर जब मेरे को प्रोसेस समझ में आया ना कि अच्छा भाई, खूबसूरत, कम खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत, हुस्न परी और अप्सराएं, सबका प्रोसेस सेम है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, घोड़े खच्चर सबके लिए सबका प्रोसेस सेम है भाई। हाँ, आपको कुछ लोग पसंद आएंगे, आप उन्हें परस्यू करोगे, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, दैट्स इट, यही है गेम भाई, ठीक है, फिर आप दूसरी जगह परस्यू करते हो, नहीं तो कुछ लोग अटके रहते हैं कि तुम्हें अटका रहा बहुत वक्त। मुझे ऐसा लगता था कि भाई वही वाली चीज़ है ना, एक बंदा पहले साल अटेम्प्ट देता है यूपीएससी का, फिर वो सीख जाता है कि मेरा नहीं होगा, तो वो बदल देता है कि एसएससी करता हूँ। मैं जिद्दी आदमी हूँ, ठीक है, तो मेरे को ऐसा था यूपीएससी ही निकालूंगा, तो मैंने सारे अटेम्प्ट पूरे किए। अच्छा। हाँ, उसके बाद भी नहीं हुआ मेरा। हाँ, उसके बेस्ट फ्रेंड और उसकी सगाई है। अरे अरे अरे। बट ये है कि मेरे को लगता है भाई अपना अपना प्रोसेस है किसी का, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं तो बढ़ जाते हैं आगे, मैं नहीं बढ़ पाया। तो आप लिख लेते हो ना? फिर निकला, फिर वक्त लगा, फिर उसकी सगाई हुई, फिर वापस आ गया। आप लिख लेते हो ना फिर? मैं लिख लेता हूँ, तो ये बढ़िया चीज़ है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। अरे यार मेरे को भाई, ओमी भाई, ओ हो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार इतने भाई, इतनी राइटिंग, ये प्रोसेस ऑफ राइटिंग वाला तो नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई मतलब लिख लेता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है यार ये कितना बड़ा, पहले तो ऐसा लगता था कि
ठीक है, जब सही में वो कागज पर उतारना शुरू किया ना, जो चुभ रहा है दिल में, हाँ मतलब पहले क्या होता है, पहले आप वो लिखते हो बट साउंड्स गुड, हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। पहले 2 चुटकुले आपके क्या थे कि इस पे तो पक्का हंसेंगे। हाँ आप महसूस करते हो नहीं, आपको नॉलेज है नहीं, नहीं। हंसेंगे इस पे, लेकिन हाँ। ठीक है, तो क्यों सब लोग पापा पे जोक करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपका बाप से, आपके पापा से रिश्ता अलग है, बिल्कुल, ठीक है, सबका अलग है। सबका पापा से अपना रिश्ता अलग है, लेकिन आप वो वाला बाप बनाते हो जमाने में जो कि सब जेनरिक बाप है, Generic, तो आपको हाँ। लगता है इस पे तो हंसेंगे ही, हाँ। ठीक है, इंजीनियरिंग पे कर देता हूँ, इस पे तो हंसेंगे ही, बट इवेंचुअली यू लर्न टू से व्हाट यू रियली वांट टू से। बिल्कुल, आई एग्री। वो रियल, तब आप रियल आर्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। कि अब मेरे को वो नहीं कहना है कि जो सब कह रहे हैं, अब मेरे को अपनी बात कहनी है। बिल्कुल। अब मुझे अपनी बात में एक तरीका देखूंगा कि इसमें हंसा कैसे सकते हैं, हाँ। रुला कैसे सकते हैं, इस पे मूवी कैसे बना सकते हैं, इस पे गाना कैसे बना सकते हैं, इस पे प्ले बना सकते हैं क्या, इसको पॉडकास्ट में बना सकते हैं क्या, इसको एक कॉन्सेप्ट शो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। आई विल फाइंड माई वॉइस, नेविगेट बिल्कुल। मैं करूंगा, बट मुझे ये पता लग गया मुझे कहना क्या, कहना क्या, और मेरे को लगता है आप आधी जंग वहीं जीत जाओ जहां आपको पता लगे आपको कहना क्या ये है। चीज़ समझ में आ जाती है। क्योंकि वो टाइम लगेगा क्राफ्ट होने में, Yes, लेकिन वो हो गई वो ना, हो जाती है, वो हो हाँ जाती वो हो जाएगी और वो बेस्ट हो गई। जैसे मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल मुझे जाकिर भाई का इस चीज में, हाँ। क्योंकि भाई जो उन्होंने लिखा है हाँ। है ना, वो एज अ स्टैंड अप कॉमेडी शो अगर आप सोचो, अगर उनका पहला ड्राफ्ट आप सुनोगे हाँ, है ना, तो आपको तो आपको लगेगा यार स्टैंड अप हाँ तो कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, आपको एग्जीक्यूशन में फ्लॉ दिखने लगेगा कि, हाँ। बट जब आप यू सी द प्रोडक्ट, अरे देन यू आर भाई। मेस्मराइज्ड कि वाह क्राफ्ट, भाई 2.5 घंटे, मैं तो अमेज हो जाता हूँ भाई, जीनियस है वो आदमी भाई। बिल्कुल अरे भाई ठीक है, मैं अभी उनका शो होस्ट कर रहा था हैदराबाद में, 2 शो हैं, 3 बजे 7 बजे। ठीक है। एक तो भाई वो जैसे शो से पहले क्या है, उन्होंने ना मेरे बहुत भ्रम तोड़े। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ, प्लीज। तो मुझे बहुत पसंद है उनके साथ ऐसे रहना। हाँ। जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो बहुत चीज़ें सीखा उनसे, ठीक है, तो उन्होंने मेरे बहुत भ्रम तोड़े एज एन आर्टिस्ट, ठीक है। मैं, हमारा भ्रम क्या है कि शो से पहले थोड़ा यार मी टाइम कर लेते हैं, हाँ, लेट मी हाँ, कम हाँ, इन टू द जोन। वो क्या करते हैं, आते हैं शो पे, सबसे मिल रहे हैं, कैसा है तेरा, क्या चल रहा है, हाँ। क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया, ये कर लियो, मतलब जो किसी ने पूछ हाँ, लिया, ठीक हाँ है, ऐसा हाँ। कर ले ठीक हो जाएगा। किसी से बात कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर मिलने आया है, कोई टीम से मिलने आया है, जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं कि कैसा रहा, तू शादी भी किया था, वैसे सब बातें कर ली उन्होंने, ठीक है। और मेरे दिमाग में चल रहा है, अरे 10 मिनट रह गए शो को, हाँ। मी टाइम सर, मी टाइम, ठीक है, मी टाइम, Me time। और वो सबसे बात कर रहे हैं, उसका स्टेज पे चले जाएंगे, हाँ। और स्टेज पे गए, भयंकर किल, 2.5 घंटा बढ़िया शो, ठीक है। और फिर मेरे को ऐसा लग रहा है अच्छा ये जोन वोन क्या था, ये कहने तो की मतलब, बात है। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला भाई जब आप एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो जोन यूं आया था। यूँ आता है अभी एकदम। तो मेरे को बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है, कि मैंने कहा सर आप कैसे कर लेते हो, मतलब ये स्पेशल शूट हो रहा है आपका, मनपसंद हाँ, शूट हो रहा था। अच्छा। हाँ, मैं होस्ट कर रहा था, ठीक है, मैं होस्ट कर रहा था उस पर। तो हम उससे पहले घूम रहे थे, सर घूम रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने गुरुजी कहता हूँ उनको, मैं गुरुजी ये मतलब स्पेशल है आज तो बड़ा दिन है। वैसे तो मैंने देखा आप ऐसे चिल करते रहते हो बैक एंड सबसे, आज भी कैसे मतलब आप थोड़ा मी टाइम, आपको अकेला टाइम। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मेरे को बोली, उन्होंने बोला कि हमें संगीत में सिखाया जाता था कि कुछ राग आपके इतने पक्के होने चाहिए कि अगर आपको नींद से भी कोई उठा दे ना, तो आप ऐसे कर दो। तो कह रहे जो मैं करता हूँ मैंने इंश्योर किया है कि ये वो मेरा वो राग है। मैंने यार वाह भाई वाह, मतलब Very फिर deep। आपका ना वो भ्रम टूट गया मेरा, ऐसा कि शो से पहले थोड़ा हाफ एन आवर आप मी टाइम चाहिए होता है। मतलब भाग कुछ नहीं है, राग पक्के करो, राग पक्के। अगर आप राग अच्छे हो जाएंगे ना तो फिर आपको ये सब भ्रम टूट जाएंगे आपके, या फिर ये सब एक्सक्यूजेस कि एक्चुअली क्या हुआ मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैं शो अच्छा नहीं दे पाया। नहीं नहीं, हाँ राग पक्का नहीं है। तो अब मैं ऐसे ही सोचता हूँ, जैसे शो अच्छा नहीं हुआ, अरे वेरी राग पक्का नहीं है और मेहनत करो, है ना, क्योंकि शास्त्रीय संगीत है ना, बिल्कुल। वक्त लेता है सीखने में। तो वही वाली चीज़ है कि लेकिन एक बार वो पक गया तो फिर वो भाई हैदराबाद में 3 बजे उन्होंने अलग 2.5 घंटा कर दिया, 7 बजे अलग 2.5 घंटा कर दिया। मैंने कहा, भाई ये क्या चल रहा है भाई, हम 60 मिनट टाइट क्यों नहीं कर पा रहे, क्या इशू आ रहा है भाई, है ना। हाँ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी क्या कैसे करते हो, तो उन्होंने बताया 2 शो और है मेरे पास। मैंने कहा अरे बस थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, बहुत ही तो बढ़िया अभी लास्ट टाइम महीप सर आए थे, तो उनसे ना जाकिर पाजी की बात हुई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि जब पहली बार वो ओपन माइक करने आया था ना जाकिर पाजी, तो बोलते कि वो आया अपनी जॉब से, रात को पहुंचा और लास्ट स्पॉट उसने किया, और पहली बार उन्होंने वो शून्य पे सवार हूँ सुनाया होगा। ओ तो बोलते मैंने पहली बार उसको देखा, उसकी कमिटमेंट देखी, और मैंने उस दिन बोल दिया था अपने मॉडरेटर को, मैंने कहा ये लड़का हाँ बहुत मचाएगा। तो वही बात की भाई, उनके राग एक्चुअल में इसीलिए पक्के हैं पक्के हैं, क्योंकि भाई वो मेहनत वैसी है। ऐसी है। वही वाली बात है ना यार कि हमें उसेन बोल्ट कहता नहीं है कि मैं 4 साल भागता हूँ 8 सेकंड भागने के लिए।
तो हमें लग रहा है वो 2.5 घंटे का शो है, पर वो 12 साल का शो है। 12 साल का शो है। वो वाली बात है। तो सेम भाई, अब जैसे आप बस्ती भैया को देखो, ठीक है, वो 2.5 घंटे बांध के रखे हैं, जनता पागल हो रही है, कुर्सियों से उछल के लाफ आ रहे हैं, ये सब कैसे है? हमें ऐसा लग रहा है अरे यार भाई बड़ी जल्दी है, सोलो बना लेते हो आप। वो उनकी अपनी तपस्या है भाई। बिल्कुल। अच्छा, तो रजत भाई, हमारे कुछ एक सेगमेंट रहते हैं शो के, अच्छा तो इसमें हम एक सेगमेंट कर रहे हैं, इसमें आपको फिल द शायरी। अच्छा ठीक है, मतलब मैं एक लाइन बोलूँगा, आपको उसको कंप्लीट करना। ओह अच्छा, तो जैसा भी आपका ही जोन है, तो ठीक है, पहला शुरू करें। इरशाद भाई। ठीक है। तेरे हंसते हुए चेहरे पर जिंदगी लुटवा दूंगा, तेरे हंसते हुए चेहरे पर जिंदगी लुटा दूंगा। तेरे हंसते हुए चेहरे पर जिंदगी लुटा दूंगा, तेरी गाड़ी मोड़ से चली जाएगी, मैं मोड़ पर उम्र बिता दूंगा। अरे 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 भाई भाई भाई, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, नेक्स्ट। ये मिलियन व्यूज है। रील 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 रील। अरे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तू जमाने की फिक्र छोड़ और सीख मेरी मोहब्बत के समंदर में बहना। अरे अरे अरे, ना जाने तू किस गली में, ना जाने तू किस गली में, ना तेरा कोई ठिकाना। न जाने तू किस गली में, न तेरा कोई ठिकाना, ना तू फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही, ना तेरा एड्रेस बता रहा जमाना। वेरी नाइस। यू आर सिंसियरली स्टॉकर। ऐसे लड़कों से सावधान रहे। उम्र 26। नाम रजत। अब इन ख्यालों को कैसे रोका जाए, अब इन ख्यालों को कैसे रोका जाए, 2 पान खा लिए कहाँ थूका जाए। अभी रिसेंट भाई भोपाल शो करके आए तो बन गया। बस इतना कर दे आज़ाद मुझे, बस इतना कर दे आज़ाद मुझे, कि खुल के करूं प्यार तुझे। आए है ख्याल अच्छा भाई। बस इतना कर दे आज़ाद मुझे कि खुल के करूं प्यार तुझे, तेरे प्यार का भूत नहीं उतर रहा, आज झाड़ू से मार मुझे। उम्र 26। रजत सूद। उम्र 26 रजत सूद। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो लास्ट में शायर नाम बताता ना अपना, कि ये जो है उम्र 26 से लिखा है। अरे बढ़िया, आगे से मैं भी ना रजत सूद नाम लेते भाई। अरे ये कमाई होती है, बहुत बहुत बढ़िया मेहनत भाई, करनी पड़ेगी मतलब- उसके लिए। हाँ, बहुत मेहनत लेकिन करूंगा। बहुत बहुत बढ़िया भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना आप बना लोगे, मतलब। पर मज़ा, मजा आया। वो फनी और इंटरेस्टिंग दोनों। थैंक यू भाई। चलो ठीक है, दूसरा सेगमेंट है, ये है ऑकवर्ड क्वेश्चंस, एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस। ठीक है, ओके तो पहला सवाल ये है कि कभी दूसरों के घर की घंटी बजा के भागे हो? ओ मजा आता था। रिंग द बेल गेम है हमारे हाँ, यहाँ तो। अच्छा। खेलते अच्छा, थे। रिंग द बेल बोलते हैं उसे? रिंग द बेल बोलते हैं? थे हम लोग। हाँ हाँ। बजाते थे। और फिर जैसे एक आध आंटी थी जो परेशान करती थी, तो उनकी बेल बजा के भागते थे। मतलब परेशान क्या करती थी, हम क्रिकेट खेलते थे, वो हमारी बॉल ले लेती थी, तो फिर हम बेल बजा के भागते थे। रात को 10:30 बजे जब हम दुआ करते थे कि ट्यूशन लेट खत्म हो आज, हाँ। तो आंटी क्योंकि परेशान होंगे ना, पूरा परिवार होगा तब घर पे, रिंग द बेल खेलते थे। रिंग द बेल एक गेम भी होती थी। अच्छा, आपके हमारे यहाँ रिंग द बेल नहीं बोलते थे, क्या हमारे यहाँ बोलते थे भागो। भाई हो क्या भागो। घंटी चोर भी बोलते थे पहले हमारे यहाँ। अच्छा, मोस्ट एम्बैरेसिंग शायरी यू आर एवर रिटन और हर्ड। मोस्ट एम्बैरेसिंग शायरी मतलब ऐसा पहला ही ड्राफ्ट, ऐसे जब पहला ही लिखा हो। याद नहीं होगा वो मेरे को। अच्छा, किसी और की सुनी हो, कुछ ऐसा याद अच्छा है? नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि जो मैं वैसे करता था, हाँ हाँ कि याद तो वो भी नहीं है मेरे को, रुको देखता हूँ क्या था। हाँ। कि तो और वो जोक की तरह ही करता था मैं। ठीक हाँ, है, हाँ, ठीक है। कि हाँ कैसा था कि मतलब अब मैं जोक की तरह करता हूँ, बट एक टाइम पे मुझे लगता था ये क्वालिटी आर्ट है। अच्छा, ठीक है। तो मैं तब करता था कि दिल छाती फाड़ के पार हो जाएगा, हाँ। देख मत पगली प्यार हो जाएगा। तब मुझे लगता था कि रजत सूद ये जो आपने प्यार हो जाएगा किया है आपने, ये तो क्वालिटी आर्ट है। और मुझे ऐसा लगता था अरे जावेद साहब के मन में ये ख्याल कैसे, गुड आर्ट है ये तो। 26 रजत सूद। रजत सूद उम्र 26। अच्छा, कभी आपके शो से कोई उठ के ही चला गया हो? हाँ हम्म। हुआ है। और कभी आपने रोका हो, फिर
हाँ ओके उठ के, ये तो बहुत होता है कि कई बार लंबा शो कर देता हूँ ज़्यादा, तो वो तो होता ही होता है। एक बार एक शो पे बंदी उठ के चली गई, ठीक है, और भाई अब और उठ के चली बंदी गई है फिर तो आपने बंदी। नोटिस कर ही लिया होगा। हाँ हाँ हाँ। तो और वो तेजी से उठ के गई, ऐसा एक होता है उठ अच्छा, के जाना, तेजी से उठ के कि आय हाय, ऐसा बोला नहीं होता कि ओह एकदम से कैसे देख लिया सब, ठीक है, तो वो वैसे गई। और मैं तो उसके बाद जोक वोक किया कि अरे यार ये क्या तरीका है, ठीक है, उस पर मैंने थोड़ा अपने ऊपर शो पे ऑडियंस भी, फिर ठीक है मैंने कहा भाई सीधा बोल दो ना, आप लोग मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने आए हो, ये सब ऐसे जोक कर रहा हूँ। हाँ ऑडियंस हंस रही है, और फिर मैंने बताया, मैंने कहा फिर 2-3 लड़कियां और थी, मैंने कहा हल्का सा मूवमेंट कर दी, मैंने कहा तुम मत जाना। तो ये सब मूवमेंट बनाए अच्छे, अच्छा शो, मतलब उसको जोक पे मैंने लिया। फिर उसका बाद में मेरे को टेक्स्ट आया उस बंदी का रात में कि कह रही आई लव द शो, कह रही बट वन थिंग यू सेड अबाउट द एक्स, ठीक है, एंड दैट ट्रिगर्ड मी। हाँ और मेरे को, और वो थेरेपी जारी थी उन दिनों, ठीक है, तो उसका थोड़ा ऐसा वाला चीज़ था कि शी वॉज डीलिंग विद इट, अच्छा ठीक है, हाँ, तो वो मतलब वो हंसने आई थी और आपने, हाँ मतलब एज एन उसका वो ट्रिगर हो गया इमोशन पॉइंट, क्योंकि मेरे शो में कैसे क्या बीच में शेर सुनाऊंगा, फिर उसी पे जोक करूंगा, तो उससे ना वो ट्रिगर होगी, बीच में मैंने कुछ तो इमोशनल बात कह दी थी और जो मैं फील कर रहा था, तो उसको वो हिट कर गई, तो उसने बोला यार दैट स्टेटमेंट आई कुड नॉट टेक इट एंड वुड लव टू वॉच योर शो समडे बट नॉट, वो मतलब आई एम सॉरी। और फिर उसको एहसास भी था, मतलब शी वॉज अवेयर ऑडियंस, ऐसा एज एन उसको एहसास था कि उसने बोला कि मैं बीच से चली गई, इट वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल और ये सब। मैंने कुछ नहीं, आपने 2 मिनट जोक ही किए मैंने आपके बाद आप पर ही, तो बट मेरे को समझ में आया कि अच्छा वो इस रीज़न से। कई बार ऐसे भी होता है, लाइन अप शोज में होता है कई बार कि आप कर रहे हो और उठ के ही चला गया कोई, कि उसको पसंद ही नहीं आया। जैसे एक बहुत नॉर्मल एक बंदी हुई थी, हाँ अभी मैं बैंड्रा में हुआ मेरे साथ एक शो पे, तो एक बंदी उठी के चली गई और उसका फॉरेनर बॉयफ्रेंड था, तो उससे पहले एक्ट्स अच्छा मतलब इंग्लिश में परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरे उस पर उसको उन्होंने बोला लास्ट एक्ट रजत सूद, मैं गया तो फिर उनको लगा अच्छा ये तो ऐसे बात करता है, मतलब उस लैंग्वेज में ना मेरे बॉयफ्रेंड को समझ में आएगा, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जर्मनी वगैरह कुछ तो कहीं से था। और अच्छा इसकी रील डाली है? इसकी नहीं, इसकी रील नहीं डाली, रील अच्छा, उस दिन शूट नहीं, वो अलग था। अच्छा वो भी फॉरेन ऑडियंस कुछ का तो, था हाँ ना? फॉरेन ऑडियंस वगैरह में था, तो उसमें अरे मैं बहुत देसी, मेरी भाषा बहुत हिंदुस्तानी है ना, मतलब मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ जैसे मैं करता था, और यही नाइजीरिया में महोदय बोल रहे हो आप तो वो तो ठीक है। तो फिर बेसिकली कुछ लोगों को वो ऐसा नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, या फिर नॉट देयर फ्लेवर, तो वो वाली चीज़ होती है ना, कि जैसे मैं सुशी रेस्टोरेंट नहीं जाऊँगा ना, नहीं हाँ, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अरे जो सुशी नहीं खा रहा वो खराब है। हाँ हाँ तो मेरे को समझ में आता है, ठीक है मैं आपके जोन का आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई रिस्पेक्ट योर टाइम, आप जा सकते हैं। ठीक। कभी च्युइंगम चबा के किसी के बालों पे लगाई है? नहीं, पैंट पे लगाते थे हम लोग स्कूल में, अच्छा पैंट पे। उस पे लगा के, बालों पे नहीं यार, बालों पे लॉस लगता है, प्लस मैंने, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तो मैंने तो वो लॉस देखा है, बालों को लेके कितनी फिक्र करती हैं वो, तो मैं, मेरा सम्मान है लड़कियों के बालों को लेके कि जितनी केयर आप कर पा रही हैं उतनी हम अपने सगे बच्चों की नहीं कर रहे हैं। अच्छा कभी कोई मतलब के लिए दोस्त बना? मतलब के लिए दोस्त, हाँ बनाए, अरे बनाए ही है, इंसान है, स्वार्थी होता है, बनाए होगा, ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा रजत सूद उम्र 26। अरे मतलब कैसे नेगेट नहीं कर सकते ना इसको, ये तो मेरे को लगता है होता ही है लोग, मतलब दोस्त बनाना फिर भी मेरे को लगता है बड़ी बात आप कह रहे हो, बात की है, हाँ बात की, वो तो दोस्त बनाना, सभी फिर दोस्त क्यों बनाओगे आप, दोस्त कौन है जिसको कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, लंबा क्यों बनाओगे, मतलब निकल गया फिर आप निकल जाओगे आगे, बट ऐसा मतलब वो पता है, वो मेरे को लगता है वो तब के फेज की ज़्यादा होती है, जब ना थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है ना, तब की ज़्यादा बातचीत होती है। धीरे धीरे जब आपको अपनी कला पे भरोसा होता रहता है, अपने काम पे भरोसा होता रहता है, खुद पर भरोसा होता रहता है, तब फिर आपको ये सब चीज़ें मतलब नहीं कर पाते, आप चाहें भी तो आप नहीं कर पाते। बिल्कुल। फिर आपको कोई बोलेगा भी नहीं इसका दोस्त बन जा, हो जाएगा भला, आपको लगता नहीं हो पाएगा हाँ मेरे से यार। नहीं सही बात है। अब नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम कमा लूंगा, सही हाँ बात ना, है। थोड़े 2 शो कम कर लूंगा, पर ये नहीं हो पाएगा यार, अगर मुझे जेन्युइनली पसंद नहीं है कोई तो फिर नहीं रह पाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा कभी टीचर पे क्रश रहा? अरे 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 भाई क्या बात, टीचरों पे क्रश रहा है भाई, हम तो स्कूल फ्रेंड्स आज तक इसी पे ट्रिप करते हैं भाई, हम आज तक भाई कि प्रिया मैम की शादी होगी भाई, ये कैसे हो सकता है, मतलब हम लोग ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि वो हमसे उम्र में बड़ी थी, हमें ऐसा लगता था प्रिया तो प्यार है ना हमारा, प्रिया की शादी कैसे हो सकती है, कि हम तो बहुत टीचर हैं आज तक ट्रिप करते हैं। उनका फेसबुक, मैथ्स पढ़ाती थी, मुझे नहीं पढ़ाती थी, दूसरे उसको पढ़ाती थी। तभी बढ़िया लगी होगी। हाँ नहीं हमारी वाली भी सही थी। कहने की बात वही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी क्रश की लिस्ट लंबी रहती। तो ये हाँ हमारे तो स्कूल फ्रेंड्स आज तक ट्रिप कर रहे हैं, मैं मेरे दोस्त गुड़गांव में रहता है, वो उसके यहाँ जाता हूँ जब भी, हम यही करते हैं, अरे उनका फेसबुक खोल लेते हैं मैम का, अरे मैम का बच्चा हो गया, अबे यार बच्चा, अरे यार इसके पति पे क्यों चला गया, ये सब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि अरे मैम पे जाता तो अच्छा होता।
अरे सही। अच्छा, एक लास्ट एम्बैरेसिंग क्वेश्चन है कि कभी आपने घर पे झूठ बोला हो? हाँ हाँ, घर बहुत वाले झूठ बोलता हूँ। तो सभी बोलते हैं, लेकिन साथ के साथ ही पकड़े गए, ऐसे टाइम नहीं लगा? अरे बहुत होता था कि कहाँ थे, अच्छा। पकड़े गए। मम्मी किसी दोस्त को कॉल कर चुकी हैं ऑलरेडी, अच्छा। उसने बता दिया यहाँ है, और आप घर पे जाके बोल रहे हो मैं राहुल के साथ। हाँ। आपको बोला तो है राहुल को कॉल कर लिया करो, और फिर मैं बोलती किया था तभी पता लगा उसके साथ नहीं है। सॉरी मम्मी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा फेक। रोशनी के साथ थे। हाँ, राहुल नहीं, रोशनी थी वो सब। बहुत भाई, प्रेम तो यार हिस्सा है होमी भाई, मैं तो प्रेम तो करना ही चाहिए। मैं तो नहीं, अब ट्यूशन मेरी शादी होगी, अब क्या? भाई उससे वो तो और सुंदर प्रेम नहीं, है। हाँ, वो तो, क्योंकि हाँ, वो तो वो निस्वार्थ तो हो जो जाता है आप फिर। क्रैक नहीं कर पाए वो तो सीखेंगे, चलो जब उम्र होगी। हो गई है उम्र। मैं तो अभी सगाई तक ही हूँ, उसकी सगाई हुई है। एक शेर मैंने तब लिखा था, अरे बिल्कुल, मैं सुना रहा हूँ आपको कि कई सपनों के गुल खिलते हैं अपनों की जुदाई पर, कि कई सपनों के गुल खिलते हैं अपनों की जुदाई पर, मेरी उम्मीद ने की खुदकुशी उसकी सगाई पर। अरे वो होता है ना कि आपको ऐसे, आपको लगता होता है यार लौट के आ जाएगा वो, नहीं आता भाई। बहुत दुखी। उसने एक बार मेरे से पूछा, कह रही कि तुम ना मेरे साथ तुम्हें कैसा महसूस होता है? अच्छा। कि लड़कियां अक्सर ऐसे है ना, थोड़े क्रिस्पी सवाल हाँ, पूछ लेती हैं, है ना, थोड़ी टेढ़ा है पर मेरा। टेढ़ा। हाँ, तो वैसा वो सवाल पूछा कि हाँ, आपका इशारा कहीं और था। मेरा कोई इशारा नहीं था भाई, रिएक्शन कम दिया नहीं थोड़ा। नहीं। मैंने थोड़ा सभ्यता की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो। तो उसने एक बार मेरे से पूछा, कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? हाउ डू यू फील व्हेन आई एम विद यू? तो मैंने तब एक ख्याल लिखा था कि खुशी की रेत जिंदा हो गई लहरों के बहने पर, कि खुशी की रेत जिंदा हो गई लहरों के बहने पर, सफ़र बेहतर हुआ है यार तेरे साथ रहने पर। अरे भाई वेरी नाइस। मैं पता है, मेरे भी कुछ एक दोस्त हैं जो शायरी करते हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं। हाँ। वो मुझे शायरी सुनाते हैं कभी कभी ना, सामने ही बैठा भी सोफे पे। ठीक है, कभी कभी मुझे शायरी सुनाते हैं और ऐसे दारू पी के मैं बोलता हूँ मजा आ गया मजा आ गया, पर आज मुझे पता लगा शायरी होती है। भाई कसम से, मतलब बहुत ही प्यारा लिखा है भाई। दारू से सुनाता हूँ आपको। अरे हाँ, महफिल बनी रही है तो मैं तो ऐसी महफिलें सीख करता हूँ कि मैं, लोग पूछते हैं अक्सर कि अरे भाई शराब क्यों पीते हो या क्यों नहीं पीते, है ना, तमाम हर किसी से इन दोनों में से एक सवाल तो होता ही है। तो मैं तब एक शेर कहा था कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हों तो ज़िंदगी फौलाद बनती है, और शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद, किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है। अरे वाह। तो वो मतलब ऐसा कोई भी एस्पेक्ट बुरा नहीं है ना, किसी भी चीज़ का, पर वो आप मतलब मुझे लगता है लतें जो है वो किसी एक एस्पेक्ट में ख़राब लगती हैं। और फिर कुछ लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको हमेशा लगता है यार ये लत नहीं छूट सकती, ये नहीं छूट सकती, मतलब आपको है ना जवानी में या फिर थोड़ी मतलब किसी हर एक उम्र में आपको लगता है यार ये नहीं मैं छोड़ पाऊंगा उम्र भर, मतलब ये तो भाई ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर कुछ एक इंसान ऐसे आते हैं, कुछ एक हादसा ऐसा होता है, कुछ एक हालात ऐसे बनते हैं, आप छोड़ देते हो सब। तो मैं तब एक शेर कहा था मैंने कि हर एक आदत मोहब्बत की दिशा में मोड़ रखी है, हर एक आदत मोहब्बत की दिशा में मोड़ रखी है, तुम्हारी आंख के डर से ही सिगरेट छोड़ रखी। अरे भाई अरे भाई सब सिगरेट पीने का मन कर गया। यही होता है, आप ही जैसे लोग हैं जो मुकेश की ऐड देख के पीने चले जाते हैं कि अरे भाई जिक्र कर दिया आपने तो पी लेता हूँ। मैंने तो मैं उसने मेरे से एक बार पूछा, कह रही कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, ठीक है, तुम मेरे लिए सबूत, मतलब एज इन प्रूव योर लव वाला जो एक कॉन्सेप्ट चलता है ना आजकल, कि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया कि पेशेंस नहीं है ना, मेरे लिए क्या कर सकते? हाँ मतलब कि आप आज प्रूव करो मेरे को, अब प्रूव करने का टाइम क्या अभी, हाँ अभी प्रूव करो। तो उसने बोला कि तुम बताओ मुझे कि कैसे तुम साबित करोगे कि तुम यू से कि तुम मेरे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमने मुझसे किया, साबित करो। तो मैंने तभी अगला शेर लिखा था कि खुशी की रेत जिंदा हो गई लहरों के बहने पर, सफ़र बेहतर हुआ है यार तेरे साथ रहने पर, और मोहब्बत का सबूत अब इससे बढ़कर क्या ही दूं यारा, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ तेरे एक बार कहने पर। अरे वाह वाह वाह। ये सब ख्याल लगते होते हैं आपको, फिर आपको समझ में आता है प्रैक्टिकलिटी बहुत अलग चीज़ें कहती हैं। कि आपको पहले लगता होता है इस इंसान के लिए सब छोड़ देंगे यार, सब कर दूंगा, और मतलब जो तुम कहते हो दुनिया में वही सत्य लगता है आपको, बिल्कुल आपको भगवान लगता है अपना प्रेमी, बिल्कुल आपको लगता है तुमने जो कह दिया ना वो फिर सत्य है, उस पर आप सवाल नहीं उठाते। सवाल उठाना आप सीखते हो बाद में, जब आपका भगवान से रिश्ता खराब होता है।
हाँ, तब आप उसे बोलते हो मुझे इस घर में पैदा क्यों किया, हाँ, 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 मुझे ये माँ बाप क्यों मिले, मुझे ये दोस्त क्यों मिले, मुझे ये प्रेमी क्यों मिला। पहले सबसे आप भगवान को नमन करना सीखते हैं। तो प्रेम भी ऐसा ही है, मैं नमन करना सीखा पहले, फिर आप शिकायतें दर्ज करते हो बिल्कुल। कि यहाँ मेरी नौकरी नहीं लगी, मुझे इतने दुख क्यों दिए, मेरे को तुम मुझसे बात नहीं की, तुमने उससे बात क्यों की, ये सब। उसमें मैं तब एक शेर, पता है प्रेम आजकल पैकेज में आता है, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, हाँ। कि थोड़ा ये वाला और थोड़ी इनसिक्योरिटी होना लाजमी है यार, जिस हिसाब का ज़माना है, जितनी जल्दी बिल्कुल, रिश्ते बदल मैं- जाते हैं, बिल्कुल। इतने लंबे रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, 7 साल रिश्ते में था वो, शादी हुई उसकी और कितना 6-8 महीने में डिवोर्स हो गया। अच्छा। फिर आपको लगता है आप 7 साल, तो आपको क्या लगता है ये बेंचमार्क है रिश्ते का, वो नहीं टिकते तो आपका ना विश्वास टूटता है और आपके मन में एक डाउट पैदा होता है प्रेम को लेके। तो जितने भी लोगों के, अब जैसे वो उसका रिश्ता जब टूटा है, उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब थोड़ा थोड़ा डाउट करने लग जाते हैं ना अपने रिश्ते को भी, कि हमारे तो 2 साल हुए हैं। कि हाँ ये सब आने लग जाता है ना। हाँ, आप यू होता है स्टार्ट self-doubt। कंपेयरिंग कि बिल्कुल। भाई जब 7 के बाद नहीं टिक रहा है तो मेरे 2 साल के बाद कैसे टिकेगा। तो आपके मन में वो सब पैदा हो जाते हैं ख्याल, डाउट्स। तो मैंने एक शेर कहा था कि मेरा महबूब धोखेबाज है, ऐसा नहीं लगता, अरे कि मेरा महबूब धोखेबाज है ऐसा नहीं लगता, वो सबसे बात करता है तो बस अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, बुरा लगता है, आपको लगता है यार ये स्पेस, ये 24 घंटे मेरे होने चाहिए, है ना, बिल्कुल। जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। पर पता नहीं क्यों वही बच्चे की जिद है ना कि मम्मी मम्मी आसमान में उड़ना है, हाँ। उसको पता नहीं है प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल। कि पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन उसको फिर जमाना बार बार आके बताता रहता है अबे नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। लेकिन तभी बोला जाता है ना कि प्यार में फिर लिमिट आ गई तो फिर वो प्यार क्या रहेगा। हाँ हाँ, बनता है वो। मेरा तो ऐसे मानना है कि मतलब मोहब्बत जो है वो औकात से बाहर होनी चाहिए। हाँ। मैं कल ही मतलब ऐसे लैंड किया गोवा से, तो जैसे हम लैंड किया ना तो एक मेरे पीछे एक बंदा बैठा था, पंजाबी था, और उसने फ़ोन मिला के बोला किदे नाल घूम रही है, किदे नाल घूम रही है, 10 मैनू छेती 10। हाँ। फिर वो सामने बोल रही है कि मैं उन फ्रेंड्स के साथ है, मुंडिया नाल ही घूमया कर तू। वो भाई फिर उस बंदे ने बोला वीडियो कॉल कर। अरे यार ये और सब हाँ मतलब मैं वही वही है। हाँ, और बहुत कॉमन है, दिस इज हाँ। वेरी कॉमन प्रैक्टिस विच एवरी कपल, मतलब एवरी नहीं अदर नहीं, आप कपल। पूरी सुनी नहीं आपने। हाँ। फिर मैंने अपनी वाइफ को देखा, उसने मुझे देखा बोलती तू भी ऐसा ही था। क्या बात कर रहे हो। यार शुरू का पहला साल होता है ना प्यार का, और हाँ। खासकर जब आपकी एज होती है 15-16 साल। हाँ अच्छा तो अच्छा, मेरा अच्छा आपका बड़ा पुराना रिश्ता है क्या? मेरा 8-9 साल का रिलेशनशिप था, 12 साल का रिलेशनशिप, उसके बाद शादी हुई मेरी। ओ तो समझ रहे हो, जब हम बिल्कुल ही बच्चे थे अरे यार तब फिर शुरू तो हुआ। फिर तो ये सब करते हाँ। ही हो आप फिर तो। लेकिन वो तो 28-30 साल का था, पीछे बैठा था। अरे पता है पाजी, मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना, जैसे हमें एज एन आउटसाइडर ये प्रैक्टिस गलत लग रही है, हाँ। लेकिन पता है किसी का तजुर्बा उसे ही सिखाता है। हाँ कोई शक्की पैदा नहीं होता, मेरे को तो ऐसा लगता है। बिल्कुल। शक्की जो है वो बनाए जाते हैं जमाने में, बिल्कुल। ठीक है, और वो बनते कैसे हैं, जो जितना शक्की है वो उतना एक्सपीरियंस लेके आ रहा है अपने पुराने रिश्तों से। हाँ तो वो पुराने रिश्तों में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो घबराया हुआ बैठता है। हाँ, सही समझ रहे हो, कभी आपके पास कभी आपको बस में पीछे से किसी ने टपली मारी है ना, तो आप हमेशा चौकन्ने रहोगे। हाँ। तो उनको टपली मारी हुई है किसी ने, तो हमेशा ऐसा रहता है कि मजा आया भाई बात करके। सेम हियर रजत भाई, सो थैंक यू सो मच भाई, फॉर thank you, कमिंग आपने भाई। न्योता दिया। सच में भाई बहुत सीखने को मिला भाई सेम है। मुझे, पढ़ा बहुत। मैं हमेशा रजत भाई तीसरी बार मिले आज हम। हाँ, अच्छा। 2 बार, एक बार हम सीसीएल में मिले, एक बार फेस्टिवल में मिले, हाँ। जब पार्टीज में मिले और हमने इकट्ठे क्रिकेट खेला है ना, हाँ। तब हमारी अच्छी बॉन्डिंग हुई Yes, और हाँ। दोस्त बने। लेकिन आज पहली बार हमने ऐसे बैठ के बात किया, हाँ। और तब जब मैंने नहीं पी रखी। ओ अच्छा 3 में से पहले ओकेजन आज ओके। कि हमने इतनी बात की है। और मैं सही बता रहा हूँ, जैसे मैंने मनप्रीत पाजी से अभी मैंने उनको बोला मैं बहुत एडमायर करता हूँ लोगों को जो अच्छा कर रहे हैं, हाँ। और यू आर वन ऑफ देम भाई So, थैंक यू thank you साथ for है आपका कि कर पा रहे हैं। नहीं भाई, करेंगे आप मेहनत। बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये क्यूरियोसिटी, ये ऑप्टिमिज्म और ये पॉजिटिविटी भाई साथ में रखना। और 26 साल की उम्र। 26 साल ये थंबनेल पे आएगा, रजत सूद 26 साल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, और आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, और मुझे तो आज बहुत सीखने को मिला। और रजत भाई थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग, और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।